डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। देखिए, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है, इसको समझने की थोड़ा चेष्टा करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें मैथमेटिक्स का अरिथमेटिक पोर्शन पढ़ना है। अरिथमेटिक मतलब क्या हुआ सर? हमें अंक गणित पढ़ना है। अंक गणित वो चैप्टर होते हैं जिसमें हम लोग परसेंटेज के बारे में पढ़ते हैं, लाभ हानि पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं, टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं, ठीक ना। ये सब जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं इसको अंक गणित में हम लोग काउंट करते हैं। बीज गणित क्या होता है? अलजेब्रा, जहाँ पे एक्स वाई जेड वगैरह से रिलेटेड रहते हैं, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसा एडवांस मैथ क्या होते हैं? जैसे सर जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं आपका ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ऐसे। तो अरिथमेटिक को, पूरी अरिथमेटिक को पढ़ने के लिए हमको फंडामेंटल की बहुत आवश्यकता पड़ती है सर। फंडामेंटल क्या है कि सर मैथ का रूट है, कहने का मतलब एकदम बेस है आपका। अगर आपका फंडामेंटल सही है तो आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से डील कर पाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे आप, ठीक है ना। तो सर फंडामेंटल क्या होता है? सर फंडामेंटल में आपको अरिथमेटिक टॉपिक पढ़ने के लिए आपके पास मेनली 3 कॉन्सेप्ट होना चाहिए सर। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, आपके पास परसेंटेज की जानकारी होनी चाहिए, आपको रेशियो की जानकारी होनी चाहिए सर, आपको फ्रैक्शन की जानकारी होना चाहिए। फ्रैक्शन मतलब समथिंग बाई समथिंग, अंश बटा में हर, न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर, ठीक है ना। ये 3 चीज़ों की आपकी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको इन तीनों का बेसिक जानकारी है तो सर आने वाले समय में आप कोई भी चैप्टर पढ़िएगा, लाइक सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, ये कहीं ना कहीं रेशियो, पार्टनरशिप, ये कहीं ना कहीं आपका काम आएगा। तो सर आज हम लोग इसी के बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे सर। उसके बाद इन तीनों का आपस में क्या लिंक है, जैसे परसेंटेज का रेशियो के साथ कैसे लिंक है, रेशियो का फ्रैक्शन के साथ कैसे लिंक है, और फ्रैक्शन का परसेंटेज के साथ कैसे लिंक है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे सर। इसके साथ साथ एक चीज़ और देखिएगा, ये 3 चीज़ जानने के बाद दूसरा होता है सर हमारा कैलकुलेशन। कैलकुलेशन भी हमारा स्ट्रांग होना चाहिए सर। कैलकुलेशन में क्या क्या आते हैं सर? सबसे पहला सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन का मतलब होता है जोड़, घटाव, गुणा, भाग। ये हमें अच्छे से आना चाहिए सर। जोड़ घटाव का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने आपको 3 में 4 को जोड़ने के लिए कहा सर। ये 3 सही 1/3 में 4 सही 1/4 आपको फास्ट करना है, सिर्फ करना नहीं है सर, बहुत फास्ट करना है, कम समय में करना है। ये कैलकुलेशन आपका हुआ। मल्टीप्लिकेशन उसी तरीके से, मान लीजिए ये है, इसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपका, 5 सही 1/5, ऐसा कुछ दे दिया। तो सर कैलकुलेशन भी आपका स्ट्रांग होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। डिवीज़न, ठीक है ना, मान लो इसको इस पूरे पोर्शन को किसी से डिवाइड कर दिया गया, 6 सही 1/6, इसके बारे में, ठीक है। तो ये सब आपका कैलकुलेशन पोर्शन में आता है सर। तो सर सबसे पहले देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ परसेंटेज, मतलब फंडामेंटल ऑन परसेंटेज। परसेंटेज में जो छुपा हुआ राज है, आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी है सर, ये कैलकुलेशन हम लोगों का धीरे धीरे इम्प्रूव होगा। अभी हम आपको फ़िलहाल एक टास्क देते हैं, आप लोग उस टास्क को ज़रूर करिएगा सर। आप सबसे पहले, आपको अगर मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना है तो आपका कैलकुलेशन में आपका टेबल सबसे पहले सही होना चाहिए सर। टेबल कम से कम आप अभी फ़िलहाल 1 से लेकर 20 तक याद करिए, इसको रटने की चेष्टा करिए सर कि 1 से लेकर 20 तक हमको टेबल याद करना। जैसे पहाड़ा हो गया, 19 का पहाड़ा, 17 का पहाड़ा, 18 का पहाड़ा। सबसे पहला टास्क, ये आपका होमवर्क है सर। अच्छा, ये एक बार में ऐसा इम्प्रूव नहीं होगा सर कि आप चाहिएगा कि इसको एक बार में इम्प्रूव करता है। जो बंदा एक बार में इम्प्रूव कर लिया वो अलग बात है, जो नहीं कर पाया वो क्या करेंगे कि सबसे पहले 1 से लेके 10-12 तक तो मिनिमम सभी को याद रहते हैं। अगर मान लीजिए आपको 1 से लेके 12 तक याद नहीं है तो आप क्या करिएगा, एक बार उसको जस्ट मगअप करिए, जल्दी याद हो जाएगी आपको। आप उसके बाद क्या करो, एक एक करके याद करिए। एक दिन 13 का पहाड़ा याद कर लीजिए, अगला दिन 14 का याद कर लीजिए, फिर उसके बाद 13 का रिवीजन कर लीजिए,
फिर 15 का याद कर लीजिए, उसके पहले आपका 14 और 13 का रिवीजन कर लीजिए। ऐसे कर करके आपका टोटल 20 तक आपको टेबल याद होना चाहिए। 20 का तो सबको याद रहता है। इसके साथ साथ टेबल याद करने के साथ साथ आपको स्क्वायर को भी याद रखना है सर। स्क्वायर मतलब 1 से लेके, ऐसे तो 50 तक आपको याद करना है, बट अभी फ़िलहाल टारगेट रखिए 1 से लेके 20 तक, फिर 5-5 करके बढ़ाइए। 1 से लेके 20 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। सर स्क्वायर क्या होता है? जिसे 4 को 4 से ही गुना कर देंगे तो हम लोग कह देंगे वो 4 का स्क्वायर है। 5 को 5 से ही गुना कर देंगे तो कहेंगे 5 का स्क्वायर है। तो आपको याद होना चाहिए कि 5 का स्क्वायर कितना होता है। 19 को 19 से गुना कर देंगे तो कह देंगे सर ये 19 का स्क्वायर है। तो आपको याद होना चाहिए सर कि 19 का स्क्वायर क्या होता है। 18 को 18 से गुना कर देंगे तो 18 का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो ये 1 से लेके 20 तक अभी फ़िलहाल याद करिए। देखिए कैलकुलेशन अगर आपको अच्छा करना है, पूरी मैथ को अच्छे से सीखना है, तो ये सब बेसिक चीज़ें आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात है सर, आप क्यूब याद कर लीजिए। ये 1 से लेके स्क्वायर कहाँ तक है? 50 तक हम लोग टारगेट किए थे, बट शुरुआत में 1 से 20 तक करना, धीरे धीरे करके 5-5 करके बढ़ाना अपने कैपेसिटी के अनुसार। कोशिश करिएगा कि 1-2 सप्ताह में ये कंप्लीट हो जाए। मतलब 2-4 दिन में ये 1 से लेके 20 तक स्क्वायर याद कर लीजिए, और बाकी धीरे धीरे करके हर 2 दिन 3 दिन में 5-5 करके इंक्रीज करिए। ठीक है ना। इसके साथ साथ आपको क्यूब याद रखना है सर। क्यूब क्या हो गया सर? क्यूब याद रखना है आपको। क्यूब क्या हो गया? जैसे 4 को अगर हम 3 बार आपस में गुना कर दे तो ये कहलाएगा 4 का क्यूब, इसे 64। 5 को अगर हम 3 बार गुना कर दे, 5 गुना 5 गुना 5, तो ये कहलाएगा 5 का क्यूब। तो सर आपको क्यूब भी याद करना है। प्रश्न ये आता है सर कि क्यूब कहाँ तक याद रखना है? तो सर कोशिश करिएगा कि 1 से लेके 20 तक याद कर ले। शुरुआत में फर्स्ट चरण क्या होगा कि 1 से लेके 10 तक तो आज ही याद कर लो सर, तुरंत 1 से लेके 10 तक आज याद कर लीजिए, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय मिलेगा आपको वैसे वैसे करके ये इम्प्रूव करिएगा सर। तो ये हो गया कैलकुलेशन पोर्शन। बाकी हम आप लोगों को जोड़, घटाव, गुना, भाग, मल्टीप्लिकेशन, मतलब सिंपल कैलकुलेशन एडवांस बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। ठीक है ना। एक बार में इम्प्रूव नहीं होगा सर। आप चाहेंगे कि एक बार में हम सब कुछ इम्प्रूव कर ले, तो ऐसी मत। जो चीज़ें आप सोचिए कि आप 22 साल के होंगे या 20 साल के होंगे या कोई 24 साल के भी होंगे या 21 साल के 18 साल के होंगे, जो चीज़ आपको 20 साल में इतना इम्प्रूव नहीं हो पाया, हालांकि बचपन का समय हम हटा देते हैं, जो आपको मान लीजिए 2, 4, 5, 8, 10 साल में इम्प्रूव नहीं हुआ, उसको आप सोचिए कि 2-4 दिन में इम्प्रूव हो जाएगा, तो संभव नहीं है ऐसा। ठीक ना। अगर कोई इम्प्रूव करते हैं तो उनका बेस पहले से स्ट्रांग होगा। तो अपने कैपेसिटी के अनुसार धीरे धीरे करके ये वाला जो है ना टेबल, स्क्वायर और क्यूब, इसको याद करते जाइए। साइड से आपका ये चलता रहेगा। इसके साथ साथ हम लोग कॉन्सेप्ट भी सीखते रहेंगे। जैसे सर ये मेन 3 ही पोर्शन आपको पढ़ना है, परसेंटेज, रेशियो एंड फ्रैक्शन। याद रखिएगा ये तीनों एक ही है, अलग नहीं है सर। खाली बोलने का तरीका देखिएगा अलग होता है। मतलब हम परसेंटेज से रेशियो निकाल सकते हैं, रेशियो से परसेंटेज निकाल सकते हैं, और रेशियो से फ्रैक्शन कर सकते हैं, फ्रैक्शन से रेशियो कर सकते हैं, या परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में। मतलब ये तीनों जो है ना, ये एक ही थाली में चट्टे बट्टे हैं। ये एक ही है। इसके बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे कि कैसे इन तीनों का जो कॉन्सेप्ट है वो मर्ज करके हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले इंडिविजुअली पढ़ेंगे परसेंटेज क्या है, फिर परसेंटेज से रेशियो क्या है, फिर रेशियो से फ्रैक्शन क्या है, उसके बाद तीनों को मर्ज कर देंगे। तो सर आने वाले समय में कभी कोई टर्म परसेंटेज के टर्म में दे देगा, कभी कोई रेशियो के टर्म में दे देगा, कभी फ्रैक्शन के टर्म में दे देंगे। ठीक है ना। अब इसके बारे में हम चर्चा करते हैं आपको कि क्या दे देंगे क्वेश्चन। तो आपको वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट अगर पता होगा तो आप चीज़ों को बहुत आसान तरीके से, ईजी तरीके से हल कर पाएंगे। तो सर एक एक करके देखते हैं। एग्जाम्पल है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, देन पढ़ेंगे हम लोग थोड़ा सा रेशियो, और फिर पढ़ेंगे फ्रैक्शन। ठीक है ना। तो सर सबसे पहले परसेंटेज में आते हैं। देखो परसेंटेज में क्या है, अगर आपको परसेंटेज आता है तो आप परसेंटेज के क्वेश्चन को तो करेंगे ही, लाभ हानि के भी क्वेश्चन कर पाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट के, साधारण ब्याज के प्रश्न कर पाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट के, चक्रवृद्धि ब्याज के प्रश्न कर पाएंगे। परसेंटेज आता है तो आप रेशियो निकाल सकते हैं, परसेंटेज आता है तो आप फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। उसका फ्रैक्शन मतलब क्या होता है, भिन्न को फ्रैक्शन कहते हैं, अंश बटा में हर, 3/4।
तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक अगर कहा जाए सर कि अरिथमेटिक का अगर जान कुछ है तो वो है सर परसेंटेज। टफ नहीं होता है, आसान होता है, बट थोड़ा सा चैलेंजिंग, हल्का सा चैलेंजिंग है। मतलब चैलेंजिंग कैसा, आप उसको अगर अच्छे लेवल का पढ़ना चाहते हैं तो उसमें थोड़ा सा चैलेंजिंग है, हल्का सा। और भाई जहाँ पे चैलेंज नहीं होना वहाँ पे मज़ा नहीं है आपका। तो सर परसेंटेज हम लोग इसको देखेंगे। नॉर्मल कैलकुलेशन 10%, 5%, 20% का तो ईजिली हम लोग कर लेते हैं, पर सर 16 सही 2/3%, 16 एंड 2/3%, 12.5%, 11 एंड 1/9%, 412 सही 1/2%। अगर ऐसा दिया रहता है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा टाइम कंज्यूम हो जाता है, थोड़ा समय ले लेते हैं। बट अगर कॉन्सेप्ट आपको पता रहेगा तो इसके बारे में बहुत अच्छे से हम लोग डील कर पाएंगे। तो सर एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले परसेंटेज, चलो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये प्रश्न से। ये रेड कलर से प्रश्न लिखा हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचा गया, किसी वस्तु को 900 रुपया में बेचा गया और उस व्यापारी को 12.5% का लाभ हुआ। मतलब किसी वस्तु को 900 रुपया बेचने के बावजूद, 900 रुपये में बेचने पर किसी व्यापारी को 12.5% का लाभ होता है। तो आपको बताना है कि उसका क्रय मूल्य क्या था, उसका कॉस्ट प्राइस क्या था। भाई ऑब्वियस से बात है, 900 रुपये में उसको लाभ हुआ है तो कॉस्ट प्राइस जो होगा वो 900 रुपये से कम होगा। पर आपको बताना है कि वो कॉस्ट प्राइस क्या होगा, 500 होगा, 600 होगा, 800 होगा, 850 होगा, क्या होगा, ठीक है ना। और सर बिना पेन उठाए आपको बताना है, क्योंकि सब छोटी मोटी क्वेश्चन होते हैं, बिना बहुत ज़्यादा पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इसमें। ये एकदम बेसिक हम आपको बता रहे हैं। इसका देखिए धीरे धीरे करके कैसे इसका लिंक हम आपको बताते जा रहे हैं परसेंटेज का, कि ये सब कैसे आपस में लिंक किए हुए हैं और कैसे परसेंटेज से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट को प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से हल कर सकते हैं। मतलब आपको PRT/100 जो फॉर्मूला होता है ना, वो सब लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं परसेंटेज का। तब तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि आप लोग कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। फिर देखो क्या बोला गया है कि मैंने किसी बंदे को कुछ पैसा दिया उधार, ठीक है ना। प्रिंसिपल कहते हैं, जो पैसा किसी को उधार दिया जाता है या किसी से उधार लिया जाता है उसको हम लोग प्रिंसिपल कहते हैं या उसको हम लोग मूलधन कहते हैं। तो मैंने किसी बंदे को कुछ पैसा उधार दिया, कुछ पैसा उधार दिया। किस लिए उधार दिया भाई, उसको ज़रूरत था किसी तरह से, अपना बिजनेस वगैरह में कहीं लगाया या कोई काम वगैरह था उसका, मैंने पैसा उधार दिया। तो भाई पैसा अगर उधार देंगे तो उसके लिए एक शर्त रखेंगे कि भाई ये जो पैसा आप जितने समय के लिए रख रहे हैं उसके बदले में हमको कुछ अधिक एक्स्ट्रा अतिरिक्त धन चाहिए, जिसको हम लोग कह देते हैं ब्याज चाहिए। तो सर वो बोलेगा ठीक है ब्याज तो है, तो सर किस भाव से ब्याज होगा। भाव मतलब आप 100 रुपया में कितना रुपया एक्स्ट्रा लीजिएगा, तो उसको हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। तो मैंने कहा कि 100 में 12.5% लेंगे, मतलब 100 में 12.5 रुपया, मतलब सिंपल सी बात है 12.5% इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। कब चार्ज किया जाएगा सर, हर साल, एवरी ईयर पर एनम। तो ये जो 12.5% है यहाँ पे लिखे नहीं है, आप इसको लिख सकते हैं, ये पर एनम है सर। एक साल में आपका ये चार्ज किया जाएगा, ये 12.5% पर एनम हो गया। तो मैंने किसी बंदे को पैसा दिया 12.5% पर एनम से 3 सालों के लिए दिया, ठीक है ना। बदले में उन्होंने क्या दिया हमको, 3 साल के बाद अमाउंट दिया, मिश्र धन दिए। कितना दिया सर, 1100 रुपया दिया, 1100 रुपया। कहने का मतलब है ये जो मिश्र धन होता है ना सर, ये मिश्र धन होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। चलो मैंने इसको सिंपल इंटरेस्ट से दिया है, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से देते तो हमको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता, ठीक है ना। तो ये जो अमाउंट मिला मुझे 1100 रुपया, ये प्रिंसिपल के साथ साथ मेरा इंटरेस्ट जोड़ कर दिया गया है 1100 रुपया। तो बताइए सर प्रिंसिपल कितना है, मैंने पैसा जो दिया था वो कितना है, ठीक है ना। परसेंटेज से सॉल्व करिएगा इसको। आप PRT/100 से भी सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला से भी सॉल्व कर सकते हैं सर। तो आशा है कि ये चीज़ आप लोग कर पाए होंगे या नहीं भी कर पाए होंगे। तो सर आइए इन सब चीज़ों को हम समझने की चेष्टा करते हैं सर कि ये सब प्रश्न आते हैं तो इसको कैसे परसेंटेज से हल करते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। नोट्स बनाइएगा ज़रूर, इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करिएगा, ठीक है ना। जो विद्यार्थी मेरे ऑफलाइन क्लास करते हैं
कहीं पर डाउट्स होगा तो फिर ऑफलाइन क्लासेस में जब हम आएंगे तो आप पूछ सकते हैं, हाँ, बेहिचक पूछ सकते हैं। चलिए सर, देखो हम थोड़ा इसके बारे में हम चर्चा थोड़ा सा बेसिक हम आपको बता देते हैं। हालांकि इसके बारे में आप जो बंदे नए होंगे उनको उसको थोड़ा दिक्कत होगा। देखो 12.5% का मतलब होता है 1/8। अभी फ़िलहाल बताएं, मतलब अगर इसके बारे में चर्चा करेंगे तो 8 में 1 है ना। हम इसके बारे में बहुत डिटेल चर्चा करेंगे सर। 8 में 1 मतलब अगर कोई वस्तु का दाम 8 है, मान लो अगर किसी वस्तु का दाम 8 है तो हम उसको क्या किए, 1 रुपया प्रॉफिट में बेचे हैं, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट दिया है। तो जो एसपी होगा, सेलिंग प्राइस होगा, वो होगा 9 यूनिट। और सर ये जो 900 रुपया दिया है ना, ये 9 यूनिट का मान है। मतलब आप ऐसा कंपेयर कर सकते हैं कि 9 यूनिट का मान 900 रुपया। आप ऐसे समझिएगा कि मान लो 9 फुचका का दाम 900 रुपया, तो 1 फुचका का दाम निकाल लो। तो 1 फुचका का दाम निकालिएगा तो 100 रुपया। कैसे निकलेगा सर, 9 से भाग दे देंगे। तो 1 फुचका का दाम 100 रुपया, तो सर 8 फुचका का दाम कितना हो जाएगा, 800 रुपया। और यही मेरा हो गया सीपी। प्रश्न आपका मन में आएगा सर कि ये सीपी क्यों हो गया, क्या होता है सीपी, ये फ्रैक्शन का मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ये 1/8 आपने क्यों लिख दिया, है कि नहीं। ये सब आपके मन में प्रश्न आता है। और ये 8 में 1 लाभ कैसे हुआ, आपको समझ में भी आता होगा, कुछ कहीं पर डाउट्स भी होता होगा छोटी मोटी, ठीक है ना। तो हम इसके बारे में बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। तो आपका आंसर आ गया 800। एग्जाम में इसको अगर प्रश्न करना पड़ेगा तो आप इसको ऐसे करेंगे सर कि 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8, 8 में 9, वो हो गया 9 यूनिट आपका सेलिंग प्राइस हो गया। 9 यूनिट का मान 900 रुपीज़, तो सर 1 यूनिट का 100 रुपीज़, तो 8 यूनिट का 800 रुपीज़। ये आपका आंसर हो गया। अब सर आ जाइए सर, उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे प्रश्न को हल करना चाहें सर, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट में, तो सर आपको 12.5% का फ्रैक्शन आपको पता है सर 1/8 होता है। 12.5% का 1/8, 1/8 का मतलब क्या हो गया सर, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट मतलब आपको जो अतिरिक्त पैसा दिया जा रहा है वो किस रेट से दिया जा रहा है, 12.5%। मतलब आपको प्रत्येक 100 रुपये में 12.5% एक्स्ट्रा मिलेगा एज ए इंटरेस्ट। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज को फ्रैक्शन में। तो इसका मतलब ये हो गया कि नीचे वाला हो गया प्रिंसिपल अमाउंट का यूनिट, और ऊपर वाला हो गया आपका सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर, क्योंकि ये 1 साल का दिया गया है। मतलब अगर किसी बंदे को 8 रुपया देते हैं तो वो बदले में 1 रुपया हमको देगा, वो बदले में 1 रुपया हमको देगा। अब बताओ, सिंपल इंटरेस्ट तो सिंपल होता है। अगर 1 रुपया इस साल मिला तो अगला साल भी 1 रुपया ही मिलता है। जिस बंदे को नहीं पता होगा आप मान के चलिए ऐसा, ठीक है। देखो हम हम ये सोच के चलते हैं कि जो हमारे विद्यार्थी यहाँ देख रहे हैं उनको इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, या है तो कम जानकारी है। हम ये नहीं बोलते हैं कि आप नहीं जानते हैं, बट हम ये मान के चलते हैं कि आपको कुछ नहीं आता है, एकदम बेसिक तरीके से। देखो फिर से बताते हैं, हम ये आपको जस्ट एक सॉल्यूशन बता दी हम आपको, क्योंकि आपके अंदर वो थोड़ा सा इंटरेस्ट जग जाए। बट इसके बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। अभी हम 1 घंटा आपके साथ है अभी हम। सर 1/8 हो गया 12.5% का फ्रैक्शन। इसका मतलब हो गया किसी को 8 रुपया देते हैं तो बदले में 1 रुपया इंटरेस्ट मिलता है 1 साल का। बट सर हमने दिया है तो इसको 3 साल के लिए, तो 3 साल के दिए हैं तो इंटरेस्ट भी आपका 3 गुना हो जाएगा। मतलब अब आपका, क्योंकि प्रिंसिपल तो चेंज नहीं होगा, हमने उसको 8 रुपया दिया तो 8 रुपया मेरा प्रिंसिपल कहलाएगा। बट सर इंटरेस्ट 1 साल में 1 रुपया, तो 2 साल में 2 रुपया, तो 3 साल में 3 रुपया। सर 1 साल में जितना दीजिएगा 3 साल के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, सिंपल सी बात है। तो सर अब जो ये फ्रैक्शन बनकर आया आपके सामने, ये आया 3/8। मतलब क्या हुआ कि अगर आप किसी को पैसा 8 यूनिट देते हैं तो बदले में वो सिंपल इंटरेस्ट 3 यूनिट देगा। मतलब 8 देंगे और 3 रुपया अतिरिक्त देगा, मतलब एक्स्ट्रा देगा, अधिक देगा। तो सर 8 में अगर 3 रुपया अधिक देगा तो सर वो जो अमाउंट मिलेगा, मिश्र धन मिलेगा, वो मिलेगा 11 यूनिट। क्योंकि 8 रुपया दिए हैं, 3 रुपया इंटरेस्ट मिला, तो 8 + 3 11 रुपया आपका अमाउंट होगा। और इसी अमाउंट का 11 यूनिट का मान दिया हुआ है 1100 रुपया। तो सर 11 यूनिट का मान 1100, तो 1 का मान 100। कैसे निकाले सर, 11 से डिवाइड कर दिए। ये तो ऐसा ही हो गया सर कि 11 फुचका का दाम 1100 रुपया, तो 1 फुचका का दाम, फुचका समझते हैं ना, जो पानी पूरी वगैरह कहते हैं, फुचका, पानी पूरी, गुपचुप भी कहते हैं बहुत बंदे। तो 11
का दाम 1100, तो 1 का दाम 100, जब 1 का दाम 100 हो गया तो सर 8 प्रिंसिपल मतलब 8 यूनिट, तो 8 का दाम 800। क्लियर है ना। तो सर हम लोग क्या समझे कि सर 11 यूनिट का मान 1100, तो 1 का मान 100, तो 8 का मान 800, और यही मेरा हो गया सर क्या, प्रिंसिपल अमाउंट। तो सर आप यहाँ से फट से निकाल दिए कि मैंने उसको 800 रुपया दिया था। अच्छा 3 का मान कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 300 रुपया होगा। ठीक है ना। हम नहीं मिटा रहे हैं पूरा, इसलिए उसका रीज़न है क्योंकि आप चीज़ों को थोड़ा लिंक्स कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सर आपका मन में ऐसा होगा सर कि परसेंटेज आप पढ़ाएं पर प्रश्न किए प्रॉफिट एंड लॉस का। सर परसेंटेज आप पढ़ा रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट का। सर हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट का भी प्रश्न कर सकते हैं, रेशियो का भी प्रश्न परसेंटेज से कन्वर्ट करके किया जाता है ना। तो इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले याद रखिएगा, परसेंटेज पढ़ेंगे, फिर रेशियो पढ़ेंगे और फिर वो फ्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये क्या हो गया, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। इतना अगर आपको आता है तो चीज़ें क्या होगा, समझने में आपको आसान होगा। ठीक है ना। एक एक करके भी चर्चा करते हैं। तो सर आइए, ये सब आशा है कि इसका सॉल्यूशन तो आपको आ गया होगा सर। तो अब देखो, इस तरह के प्रश्न अगर आपके पास एग्जाम में आएंगे तो आप इसको बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। अभी फिलहाल याद कर लीजिए कि 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होता है। कैसे आए इसके बारे में चर्चा करेंगे कि 12.5% का फ्रैक्शन हो गया 1/8, 8 में 1 इंटरेस्ट, तो सर 3 साल में 3 इंटरेस्ट, 8 में 3 इंटरेस्ट मतलब 11 यूनिट, 11 का मान 1100, 1 का मान 100, 8 का मान 800। तो ये हो गया आपका क्या, प्रिंसिपल हो गया। इससे क्या होगा कि कम समय में आप प्रश्नों को बहुत आसान तरीके से हल कर पा रहे हैं। आशा है कि समझ में आया होगा आप लोग को भाई। ठीक है, चलिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा कॉपी में। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं सर फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स। उसमें कौन सा टॉपिक रहेगा, परसेंटेज। तो सर आज हम लोग परसेंटेज के बारे में चर्चा करेंगे सर कि परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, आइए सर देखिएगा, और कैसे इसका फ्रैक्शन के साथ लिंक है। ठीक है, चलो सर। तो सर व्हाट इज परसेंटेज, अगर आपसे पूछा जाएगा कि परसेंटेज क्या है, व्हाट इज परसेंटेज, तो आप क्या बताइएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि परसेंटेज क्या है, प्रतिशत, देखो ठीक है ना। देखो ये पर का मतलब हो गया आउट ऑफ, और सेंट का मतलब हो गया सेंचुरी मतलब हो गया 100, मतलब 100वां भाग। सिंपल सी बात है। अब सर 100वां भाग क्या होता है, 100वां भाग मतलब क्या हुआ, किसी वस्तु को 100 इक्वल पार्ट में तोड़ दो, किसी वस्तु को 100 इक्वल पार्ट में तोड़ दो और उस 100 इक्वल पार्ट में एक हिस्सा निकाल लेंगे ना, तो हम उसको कहेंगे वो मेरा 1% हुआ। याद रखिएगा, उस वस्तु को 100 इक्वल पार्ट में तोड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी वस्तु को 100 इक्वल पार्ट में तोड़ेंगे तो उसका एक हिस्सा को हम लोग कहेंगे 1%, और उसमें से अगर 2 हिस्सा निकाल लेंगे तो उसको हम लोग कहेंगे 2%। तो आउट ऑफ 100 में अगर हम 2 निकाल लेते हैं तो वो मेरा कहलाएगा 2%। सिंपल सी बात है सर। परसेंटेज का मतलब क्या हुआ, आउट ऑफ 100, ये मेरा 100 ही होना चाहिए। अब आपका क्वेश्चन होगा सर कि अगर मान लो इसमें से अगर हम 15 निकाल लें तो ये मेरा होगा 15%। ठीक है ना, ये मेरा हो गया 15%। तो सर अगर हम परसेंटेज का डेफिनेशन बोले तो बोलेंगे क्या हुआ, 100वां भाग, किसी का 100वां भाग परसेंटेज कहलाता है। मतलब आउट ऑफ 100 पार्ट में कितना भाग उसमें से निकाला गया वो उसका परसेंटेज कहलाएगा सर। क्लियर है कि नहीं। आइए सर, तो क्वेश्चन ये होगा सर कि आपका मन में ज़रा ये देखिएगा ऐसा प्रश्न कि जैसे मान लो कि मेरे पास 500 रुपया है ना। मान लो, इसको हम थोड़ा एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको कि मेरे पास 500 रुपया है और मैंने क्या किया, इस 500 रुपया को 100 इक्वल पार्ट में तोड़ा तो प्रत्येक पार्ट 5 रुपया करके हुआ, एक पार्ट का मान 5 रुपया हुआ। ऐसे समझिएगा कि मान लीजिए किसी भिक्षुक को पैसा देना है और टोटल भिक्षुक 100 है, 100 भिक्षुक है, 100 भिक्षुक है, मतलब भिखारी हैं जो जिनको जो पैसा वगैरह मतलब जो
भिक्षा मांगते हैं। तो मेरे पास 500 रुपया है, तो हम नहीं चाहते हैं कि 500 रुपया एक ही भिक्षुक को दें। हम क्या किए हैं कि इस 500 रुपया को 100 भिखारी को देना है, सभी को इक्वल देना है, इक्वल देना, ये वर्ड याद रखिएगा। तो सर मैंने क्या किया, इसको 100 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया, तो प्रत्येक पार्ट 5 रुपया करके हुआ। आप समझ लीजिए, एक पार्ट 5 रुपया तो 100 पार्ट 500 रुपया हुआ। तो अगर हम इसको 100 पार्ट में तोड़े हैं तब हम इसके एक हिस्सा को 1% कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 500 का 1% आपका 5 होता है। देखो फिर से समझाते हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोग को कुछ नहीं आता है और धीरे धीरे करके इम्प्रूव करेंगे। जो बंदे को अगर मान लो ये सब चीज़ आता है ना, वो थोड़ा स्किप कर देना, है ना। ये यूनिवर्सली पढ़ा रहे हैं, सबके लिए काम आएगा ये। तो सर 1% आपका 5 रुपया हुआ, तो सर 1% 5 हुआ, तो अगर 1% और ले लिया जाए तो फिर से 5 होगा, 1% और ले लिया जाए तो फिर से 5 होगा, इसी तरीके से। तो क्या देखें सर कि ये अगर हम इसको देखते हैं कि ये 5 1% है, तो ये भी 5 1%, ये भी 5, तो 3 5 को मिला दिया जाए तो ये 3% होगा। तो सर हम लोग कह सकते हैं कि 3% का मान हो गया 15 रुपया, 5 15 रुपया। आप सर याद रखिएगा, ये जो परसेंटेज होता है ना, ये किसी के रिस्पेक्ट में होता है ना। हम लोग कहते हैं ये 3% है, बट ये 3% किसके रिस्पेक्ट में, ये 3% इसके रिस्पेक्ट में, मतलब 500 रुपया के रिस्पेक्ट में। मतलब 500 का 3% 15 होगा। याद रखिएगा, मेरे पास 500 रुपया है, उसका 3% 15 होगा। अगर यहाँ पे 5000 होता तो उसका 3% कुछ और होता। यहाँ पे 5 करोड़ होता तो उसका 3% कुछ और होता। तो सर जो परसेंटेज निकालते हैं वो किसी के रिस्पेक्ट में होता है, और जिसके रिस्पेक्ट में होता है वो अपने आप में 100% होता है। सर 100% का डेफिनेशन क्या बताए थे सर, कि किसी वस्तु को 100 इक्वल पार्ट में तोड़ दीजिएगा तो उसका एक पार्ट 1% होगा। जब एक पार्ट 1% होगा तो 100 पार्ट 100% होगा। तो सर एक पार्ट अगर 5 रुपया है तो उसका 100 पार्ट को जोड़ दिया जाए तो सर 5 5 करके 100, या ऐसे समझो कि 5 रुपया करके 100 सिक्का है, 100 सिक्के हैं 5 रुपये का, तो 500 रुपया हो गया। इसका मतलब क्या हुआ सर कि 500 रुपया ये 100% है। तो सर जो परसेंटेज हम निकालते हैं वो किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो 100% होती है। ये शब्द बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि परसेंटेज जिसके भी रिस्पेक्ट में निकालेंगे वो 100% होगा। तो सर 500 का 3% क्या होगा सर, 15 रुपया होगा। 500 का 3% 15 रुपया हो गया। क्लियर है ना। अच्छा 500 का अगर हम 10% बोले कि सर 500 का 10% क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1% 5 रुपया है तो 10% 50 रुपया होगा, है ना। तो 500 का 10% आपका 50 रुपया हो गया। देखो ये बेसिक जानकारी हम आपको दिए। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछता है, तो ऐसे याद कर लिए हम कि 500 का 10% 50 रुपया होता है। अब जरा आइए सर इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा बहुत प्यार से समझिएगा, चीज़ों को हम बहुत धीरे धीरे करके इम्प्रूव करेंगे। तो अब वापस आ जाते हैं सर कि इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस पूछता है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ 500। 500 का 10% क्या होगा, ये पहला प्रश्न आपसे पूछा गया सर कि 500 रुपये का 10% क्या होगा। हिंदी में कहेंगे 500 रुपया का 10% क्या है। तो सर बहुत आसान होता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 10 के लिए 10 रखेंगे, और सर परसेंटेज का मान होता है 1/100। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि सर जो परसेंटेज होता है इसका मतलब यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 लगा हुआ है समझ लीजिए, और 1% क्या होता है, आउट ऑफ 100 में 1। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि जहाँ जहाँ परसेंटेज है वहाँ वहाँ हम लोग लिख सकते हैं 1/100। जहाँ जहाँ परसेंटेज है वहाँ उसको हटा के हम 1/100 लिखेंगे, या जहाँ जहाँ 1/100 है उसको हटा के हम लोग परसेंटेज लिख सकते हैं। इतना याद रखिएगा। तो सर 10 के लिए 10, परसेंटेज का मान आपका 1/100, और ऑफ का मतलब होता है का, और ये 500 के लिए लिख दिए 500 रुपये। सर ये 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 5 को 10 से गुना कर देंगे, ये मेरा हो गया 50 रुपया। ठीक है ना। आशा है कि ये सब आपको आता होगा। अब दूसरा क्वेश्चन हम डेटा चेंज कर देते हैं सर, यहाँ पे 800 रुपया करते हैं और यहाँ पे 20% करते हैं। इसका जवाब दीजिएगा सर।
तो सर 20 के लिए 20 करेंगे, परसेंटेज का मान होगा 1/100 और आपका ये 800 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 8 दूना 16, 160 रुपया होगा। ये मेरा आंसर हो गया कि अगर आपसे कहा जाए कि 800 रुपया का 20% क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर वो मेरा होगा क्या 160 रुपये। ये बेसिक तरीका है, हम धीरे धीरे करके एक एक करके इम्प्रूव करेंगे। याद रखिएगा, ये बिना लिखे भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। कि 10% का मान निकालने के लिए एक अंक के बाद दशमलव बैठा दो तो वो 10% होता है। किसी का भी 10% निकालना है तो एक अंक के बाद दशमलव बैठा दो, वो 10% है। तो यहाँ पे बोलेंगे कि अगर 800 का 10% 80, जब 10% 80 है तो 20% डबल होगा 160, ठीक है ना। 1% निकालना है तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दो, 1% आ गया। तो 1% कितना हो गया, 8 हो गया। जब 1% 8 हो गया तो 8 का डबल करेंगे तो 16, ठीक है ना। तो ये सब के बारे में हम चर्चा करेंगे, आपको अभी बेसिक बता देते हैं हम। तो ये पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया जहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट का परसेंटेज वैल्यू बताएगा कि एक पर्टिकुलर अमाउंट दे देगा, उसका परसेंटेज क्या होगा ये आपसे पूछा जाएगा। तो इसको ऐसे हम लोग बेसिक तरीके से निकालेंगे सर। और जो ये जो 10% निकाले हैं ना, वो किसके रिस्पेक्ट में निकाले हैं, 500 के रिस्पेक्ट में। तो सर 500 क्या हो गया, 100% हो गया। तो सर परसेंटेज वैल्यू हमेशा 100% के रिस्पेक्ट में निकलता है। मतलब ये जो 100% है उसका वैल्यू है 500 रुपया। याद रखिएगा, ये जो 100% है इसका वैल्यू है 500 रुपया। तो सर 500 का 10% निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 500 का जो 10% आएगा वो आएगा आपका 50 रुपया। मतलब ये जो 50 रुपया है ना, ये 10% है, पर किसके रिस्पेक्ट में सर, इस 500 के रिस्पेक्ट में, मतलब 100% वाले वैल्यू के रिस्पेक्ट में। क्लियर है। तो 10% का वैल्यू कितना हो गया, 50 हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख दिए। दूसरा प्रश्न सर इसमें, ठीक है ना, ऐसे देगा। अब इसको थोड़ा सा पलट के लिखते हैं, देखिएगा। अब ऐसा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 50 रुपीज इज व्हाट परसेंट ऑफ 500 रुपीज। भाई 50 रुपया 500 रुपया का कितना परसेंट। कहने का मतलब है ये जो 50 रुपया है ना, इसका परसेंटेज मान निकालना है, बट किसके रिस्पेक्ट में निकालना है सर, 500 के रिस्पेक्ट में निकालना है। और जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो होता है अपने आप में 100%, है ना। तो इसका परसेंटेज वैल्यू बताना है सर कि सर इसका परसेंटेज वैल्यू क्या होगा और किसके रिस्पेक्ट में, 500 के रिस्पेक्ट में। तो सर कैसे करते हैं, याद रखिएगा सर, जिसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, जिसके भी रिस्पेक्ट में निकाला जाएगा उसको नीचे कर देंगे। इस क्वेश्चन में ये जो 50 का वैल्यू निकालना है वो 500 के रिस्पेक्ट में निकालना है, और इसीलिए 500 को हम लोग नीचे करते हैं और जिसको निकालना है उसको ऊपर लिखते हैं और इनटू कर देंगे ये 100। बहुत अच्छे समझिएगा चीज़ों को, हम देखो कैसे करके धीरे धीरे करके लिंक कर रहे हैं हम आपको। तो सर ये 50 रुपया 500 के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है ये निकल जाएगा। तो सर तरीका क्या हो गया सर, जिसको निकालना है उसको ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको नीचे, इनटू 100 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा कि ये 50 रुपया कितना परसेंट है वो पता चल जाएगा, किसके रिस्पेक्ट में, 500 के रिस्पेक्ट में। मतलब 500 मान लो मार्क्स आपका 500 का एग्ज़ाम है, उसमें से आपने 50 नंबर लाया, तो सर 500 के रिस्पेक्ट में ये कितना परसेंट है। तो सर इसको काट दीजिए। काटेंगे तो सर देखो ये 10 कटेगा और नीचे से ये 10 को काटेंगे तो ये 10 बार में कटेगा, 10% आंसर आएगा। तो ये 10% क्या हुआ, ये जो 50 रुपया आपने था ना, ये 50 रुपया 10% है, किसके रिस्पेक्ट में, 500 के रिस्पेक्ट में। तो सर अगर हम कहेंगे कि 50 रुपया इज व्हाट परसेंट ऑफ 500, इसका मतलब जिसके रिस्पेक्ट में बोला जा रहा है वो 100% है। और याद रखिएगा ये एक प्रकार का फ्रैक्शन तो है सर। फ्रैक्शन मतलब समथिंग बाई समथिंग, है ना, समथिंग बाई समथिंग, ये एक प्रकार का फ्रैक्शन ही तो है। क्लियर है ना। और फ्रैक्शन में जो परसेंटेज हम लोग निकालते हैं, जो वैल्यू को नीचे रखते हैं, वो 100% वाला वैल्यू होता है। ये जो आपका 500 रुपया है ये अपने आप में 100% है सर, क्योंकि इसके बारे में चर्चा किए थे। तो सर जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो अपने आप में 100% है। इसका मतलब ये 100% के रिस्पेक्ट में जो
मतलब 500 रुपये के रिस्पेक्ट में ये 50 रुपया है वो 10% है। एक और एग्जांपल देंगे सर, क्लियर होगा आपको। आइएगा, यहाँ पर हमने आपको ऐसा किया, डेटा खाली चेंज कर देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ किया आपको 160 रुपया, 800 के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट है। तो सर जिसको निकालना है उसको ऊपर लिख देंगे, 160 को निकालना है किसके रिस्पेक्ट में, 800 के रिस्पेक्ट में, इंटू क्या कर देंगे, 100% कर देंगे। 0 से 0 काट दो, 16 से काटेंगे तो 16 पच्चे 80 होगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 0 20% हो गया। इसका मतलब जो ये 180 है वो 20% है। तो सर बोलेंगे ना 20% किसका, ठीक है ना भाई, ये 20% किसका रिस्पेक्ट में, तो सर 800 के रिस्पेक्ट में, मतलब 800 का 20% 160 होगा, या 160 है वो 20% का मान है किसके रिस्पेक्ट में, 800 के रिस्पेक्ट में। और जिसके रिस्पेक्ट में परसेंटेज निकालते हैं वो अपने आप में 100% होता है। यहाँ तक आशा है कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा टाइप के क्वेश्चन सर। तीसरा टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग क्या सीख लिए सर, कि जिसका भी परसेंटेज वैल्यू निकालना है उसको ऊपर लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे उसको नीचे लिखेंगे और इनटू 100 कर देंगे, तो वो जो परसेंटेज वैल्यू आ जाएगा उस वस्तु का। जैसे 50 रुपये का परसेंटेज क्या होगा निकाले थे हम लोग। आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इफ़ 10% ऑफ एनी वैल्यूज या नंबर, ऐसे कुछ भी मान लो, ऑफ एनी वैल्यू इज 50 रुपीज़, ठीक है ना। किसी धन का या कोई वस्तु का उसका जो वैल्यू, उसका 10% जो है वो 50% है, तो आपको बोला है फाइंड 100%, एक नंबर। दूसरा नंबर फाइंड 20%। तीसरा क्वेश्चन फाइंड 3%, फाइंड 20%। ये आपसे पूछा गया है सर, ऐसे, ठीक है ना। कैसे करेंगे सर, प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, तो सर ये उसी तरीके से हो गया। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड से, यूनिटरी मतलब क्या होता है, एक एक नियम। मतलब हम सबसे पहले एक पर निकालेंगे कि सर एक पर अगर कोई चीज़ पता चल जाए तो सर 2 पर भी उसका मान क्या होगा पता चल जाएगा। एग्जाम्पल देते हैं, जैसे फुचका वाला के पास आप गए तो फुचका वाला बोला कि भाई 20 रुपये में 4 फुचका खिलाते हैं, तो हमको समझ में आ गया सर कि 20 रुपया में 4 फुचका, या 4 फुचका का दाम 20 रुपया, 4 फुचका का दाम 20 रुपया, तो एक का दाम 5 रुपया। कैसे निकाले, 20/4 कर दिए। तो सर एक का दाम अगर 5 रुपया और आपके पास 10 रुपया है तो आप उससे 2 फुचका ही खाएंगे। क्यों सर, क्योंकि एक का दाम 5 रुपया तो 2 का दाम 10 रुपया। अगर आपके पास 15 रुपया है और आपकी इच्छा है कि हम पूरा का पूरा पैसे का फुचका खा लें, तो आप 15 रुपया में 3 फुचका खाएंगे। 50 रुपया होगा तो 10 फुचका मिलेगा, एक का दाम 5 रुपया। तो सर यूनिटरी मेथड क्या होता है कि एक पर निकालो तो सर 3 पर भी निकल जाएगा, 20 पर भी निकलेगा, 100 पर भी निकलेगा। सर यहीं पर करते हैं। तो 10% का वैल्यू दिया हुआ है सर कितना, 50 रुपया। तो सर इसको ऐसे लिखिएगा कि किसी वस्तु का 10% का वैल्यू है 50 रुपया, समझिएगा बहुत अच्छे से। तो सर 1% का मान कितना होगा, तो ये हो गया 50/10, काट देंगे सर, तो ये आ गया 5 रुपया। तो आपने 1% का मान निकाल लिया 5 रुपया। आपको निकालना है 3% का मान, मान लो तो 3% का मान कितना हो जाएगा सर, 5 को 3 से गुना कर दो, 15 हो गया, 15 रुपया। आपको निकालना है 20% का मान, तो सर 1% का मान आपको 5 रुपया पता है, तो 20 से गुना कर दो तो सर ये हो जाएगा 100 रुपया। आपको निकालना है 100% का मान, तो सर 100% का मान निकालने के लिए 5 को 100 से गुना कर दो तो आपका 500 रुपया आ गया। याद करिए सर
कि आपका 100% 500 रुपया ही था। नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा समझ लीजिएगा, 500 रुपया था। तो हम लोगों ने एक चीज़ क्या समझा सर यहाँ पर इस जगह पे, कि इस जगह पे हम लोगों ने क्या समझा कि सर यूनिटरी मेथड क्या होता है कि पहले 1 पर निकाल लो। जब 1 पर किसी वस्तु को निकाल लेते हैं तो सर उसको 3 पे, 20 पे, 100 पे, कुछ भी बोला जाएगा, आप उसको निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर देना है। 3 पे बोलेंगे तो 1% वाले वैल्यू पे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 20% बोलेगा तो 1% वाले वैल्यू पे 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये सब चीज़ आपको पता होना चाहिए। हाँ, ये पहले बता रहे हैं, हम जानते हैं कि बहुत स्टूडेंट को ये पता होगा, बट ये यूनिवर्सली सबके लिए बना रहे हैं, मतलब हमको बार बार वो फंडामेंटल का क्लास देने की ज़रूरत ना पड़े, इसीलिए मैंने क्या किया कि इसको वीडियो को बना दिया। क्या होगा कि अगर मान लो कभी भी किसी को बेसिक में कहीं दिक्कत हो रहा है तो वीडियोज़ रहेंगे तो वहाँ से वो हल कर पाएंगे, जिससे क्या होगा कि हमको चीज़ों को समझाने में सुविधा होगा। आगे जब एडवांस लेवल में कुछ पढ़ाना हो तो वहाँ पे हमको सुविधा पढ़ाने में ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। याद रखिएगा, मैथ हमेशा बेसिक से ही बनता है, ठीक है ना। और जो ट्रिक वगैरह होते हैं ना, वो सब बेस से ही आता है। बेस स्ट्रॉन्ग रखिए, और बेस स्ट्रॉन्ग करना बहुत आसान है, क्योंकि मैथ का एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से लिंक्ड है, एक दूसरे से मर्ज है। तो एक याद करते हैं या एक को समझते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट दूसरे जगह पे आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी तो देखो ये फर्स्ट क्लास है फंडामेंटल का, हम धीरे धीरे फंडामेंटल का करीबन 10-12 वीडियो लेके आएंगे तो आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे सिर्फ फंडामेंटल पढ़ा रहे हैं, मतलब एकदम बेसिक चीज़ है, क्या है, परसेंटेज कैसे चलती है। इसके बाद प्रश्न हम लोग आएंगे करेंगे, ठीक है ना। आइए, तो ये हो गया हमारा यूनिटरी मेथड, एक एक नियम। ये तीसरा टाइप के क्वेश्चन। अब आ जाइए, हम क्वेश्चन को चेंज कर देते हैं सर। यहाँ पे दे दिए हम 20% और यहाँ हम लिख दिए 160 रुपीज़, मतलब किसी वैल्यू का 20%, ठीक है ना। किसी वैल्यू का कोई भी एक एनी वैल्यू होगा, और जो वैल्यू होगा वो अपने आप में 100% होगा, उसका 20% 180 है। तो क्या बोलेंगे सर, 20% का जो वैल्यू दिया है वो 160 दिया, 80 बोलिए, सॉरी। 1% का निकाल लो तो सर वो हो जाएगा 160 बटा में 20, कट कर देंगे इसको तो सर वो 2 से काटेंगे तो 8 रुपया आएगा। मान लो अगर ये रुपया है तो 1% का मान अगर 8 रुपया है तो सर अगर मान लो 100% निकालने के लिए बोले तो सर 8 को 100 से गुना कर दो, है ना। अगर आप 3% निकालने के लिए बोले तो 3 को 100 से गुना कर दो, सॉरी 3 को 8 से गुना कर दो ना, क्योंकि 1% का मान 8 है ना। तो अगर 100% बोलेंगे तो 100 को 8 से गुना करेंगे, 3% बोलेंगे 3 को 8 से गुना करेंगे, तो 8 तरीका 24 हो गया। अगर आपको 10% बोले कि 10% का वैल्यू क्या होगा, तो 10 को 8 से गुना कर दो, 80 रुपया होगा। तो आशा है कि ये 3 प्रश्न आपको समझ में आया होगा सर, क्लियर है कि नहीं। ये 3 प्रश्न आपको समझ में आया होगा। अब यहीं से हमारा फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हम लोग लिंक करते हैं, देखिएगा कैसे। परसेंटेज का फ्रैक्शन से लिंक्ड है, तो इससे क्या होगा कि जो इतना हम लोग जो लिखते हैं, इतना लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हालांकि ये सब चीज़ें बेसिक है, मतलब 20% आसान होता है तो ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं हुआ। पर मान लो यहाँ पे 12.5% देता है, ऐसा परसेंटेज वैल्यू 12.5% दिया 20% की जगह पे, या आपका 16 सही 2/3%, ऐसा। ये सब स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो उस जगह पे कहीं ना कहीं इस प्रोसेस से करेंगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। हम एग्जाम्पल से आपको दिखा भी देते हैं, बट अभी हम समझाना चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को जो अभी आपने सॉल्व किया, इस प्रश्न को हम लोग कैसे फ्रैक्शन से भी सॉल्व करते हैं और फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। देखिएगा थोड़ा अच्छे से। चलिए वापस से हम लोग आ जाते हैं पहला वाला क्वेश्चन में जो हम लोग का था कि सर 10% का जो वैल्यू था वो था 50 रुपये। समझिएगा बहुत अच्छे से, 10% का वैल्यू था क्या सर, 50 रुपया। तो देखो अब क्या होता है, ये जो 10% है ना, इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन का मतलब हो गया भिन्न। भिन्न में, भिन्न मतलब क्या हुआ, अंश, मतलब
ऊपर कुछ नंबर होगा, नीचे कुछ नंबर होगा, मतलब ऐसा। इसी एग्जांपल देती है 3/4, ये एक भिन्न है। 1/10 ये भी एक भिन्न है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस परसेंटेज को सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, ठीक है। कैसे करेंगे सर? बहुत आसान है सर। 10 के लिए 10 लिख दो, और फ्रैक्शन परसेंटेज का मान होता है 1/100, जो आप जानते हैं। ये कन्वर्ट हो गया आपका परसेंटेज फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। अब ये कट रहा है तो काटो सर, ये 10 से ये 10 कट जाएगा, एक 10 बच जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10। तो सर हम लोग क्या समझे कि जो 10% होता है उसका फ्रैक्शन होता है 1/10। 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है। अब सर 1/10 को अच्छे से समझिए, हम वापस से इस क्वेश्चन में आते हैं। पहले समझिए 1/10 क्या होता है। 1/10 का मतलब क्या होता है, आउट ऑफ 10 में 1। मतलब कोई वस्तु को 10 इक्वल पार्ट में तोड़ दो, याद रखिएगा, किसी वस्तु को 10 इक्वल पार्ट में तोड़ दो और उसका एक हिस्सा जो होगा वो 10% कहलाएगा। आउट ऑफ 10 में 1। अब इसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करने के लिए हम आपको एक पिक्चर की तरफ लेके जाते हैं। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा यहाँ पे अभी आप याद भी बोल सकते हैं कि इसको याद कर लिए हम, ऐसा कि देखो होता क्या है, ये जो 10% होता है ना, देखिएगा अच्छे से, ये 10% होता है 100% के रिस्पेक्ट में, है ना। और आपने इस 10% को कन्वर्ट किया है 1/10 में, फ्रैक्शन में। तो सर जो अब जो 10 है ना, ये काम कर रहा है 100% का, और ये जो 1 है ना, ये 1 काम कर रहा है 10% का। मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हैं, या तो कहो कि 100 में 10% है, और या तो कहो 100 में 1 10% है। मतलब अगर गलती बोल दी है, 10 में 1 10% है, या तो कहो 100 में 10 10% है, और या तो कहो 10 में 1 10% है। तो यहाँ पर ये जो 10 है ना, ये काम कर रहा है 100% का, और यहाँ पर जो 1 है ना, वो काम कर रहा है 10% का। मतलब इससे क्या होगा, आगे आपको समझ में आएगी कि इसका फ्रैक्शन आपको कितना यूज होगा, ठीक है ना। अब इसको हम लोग थोड़ा एग्जाम्पल समझते हैं। इसको लिख लीजिएगा आप लोग। इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो सर आपने इसको कन्वर्ट कर दिया 1/10 फ्रैक्शन में। अब ये जो है ना, ये काम कर रहा है 100%, क्योंकि नीचे वाला जो होता है वो अपने आप में 100% होता है, और ये काम कर रहा है 10% का। और आपको पता है कि ये 10% का काम कर रहा है, तो 10% का वैल्यू दिया हुआ है सर 50 रुपया। तो सर 10% का वैल्यू हो गया 50 रुपया। इसका मतलब ये 1 यूनिट का मान 50 रुपया हो गया, क्योंकि ये 1 यूनिट 10% का ही काम कर रहा है। तो 1 यूनिट का मान 50 रुपया, मतलब 1 फुचका का दाम 50 रुपया। तो सर 10 फुचका का दाम कितना होगा, 50 गुना 10, और ये हो जाएगा 500 रुपया। ये जो 10 यूनिट है, ये 100% का काम कर रहा है, इसलिए 100% का वैल्यू हो गया 500 रुपया। आगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा सर, चीज़ें क्लियर होगा। देखो, और इसके बाद में फिर हम फ्रैक्शन के बारे में चर्चा करते हैं। एक एक करके देखिएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगी। थोड़ा सा सब्र और संयम बना कर रखिए। थोड़ा वक्त लगता है, पर एक बार वक्त दे दीजिए तो क्या होगा कि आपको बार बार फिर वक्त नहीं देना पड़ेगा। वो ऐसे देख लो कि 20% का वैल्यू है 1/160, और आपको पता है कि इसका 100% आता था कितना, 800 आता था। याद करिए, इसका 100% 800 आता था। देखो 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ठीक है ना। हालांकि इसको याद करना पड़ता है कि 20% का सभी को पता है कि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। ये याद हो जाएगा। अभी कैसे याद करेंगे इसके बारे में चर्चा कर लेंगे, बट अभी फ़िलहाल याद नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करो। 20 के 20 ये आता कैसे है 1/5, यहाँ देखिएगा। और इस फ्रैक्शन का मान हो गया 1/100। ये 20 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। तो ये फ्रैक्शन हो गया 1/5। अब कहानी यहीं से आती है सर कि 1/5 का मतलब क्या हो गया, ठीक है ना।
इसको मिटा के हम लोग 1/5 लिखते हैं सर पूरा फाइनली, है ना। तो सर यहाँ पर 20% का जो फ्रैक्शन लिखे, हम लिखे हैं 1/5। 1/5 का मतलब क्या हुआ, नीचे वाला तो अपने आप में 100% का काम कर रहा है सर, और ऊपर वाला क्या हुआ कि 5 में एक हिस्सा 20% होगा, क्योंकि 20% का ही ये फ्रैक्शन है। तो इससे जो ऊपर वाला जो काम करता है ना, वो जिसका परसेंटेज वैल्यू निकाले हैं उसका काम करता है सर। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू निकाले हैं तो ये ऊपर वाला 20% का काम करेगा। कहने का मतलब है कि अगर 5 आपका 100% है तो एक 20% का काम करेगा। कहने का मतलब है 100 में 20 बोलो या 5 में 1 बोलो, बात एक ही है। और ये कैसे 1/5 आया, तो सर ये जो 1/5 आया ये आया आपका फ्रैक्शन से, मतलब कन्वर्ट करके आया। और इस 20% का वैल्यू दिया हुआ है 160, मतलब ये 1 का मान दिया हुआ है 160 रुपया। तो 1 का मान अगर 160 है तो सर 5 का मान कितना होगा, 5 गुना 160, 16×5 = 80 पे 1 0, 800 रुपया। और आपको पता है कि ये जो 5 यूनिट है ये 100% का काम कर रहा है, तो सर आपका 100% का वैल्यू हो गया कितना सर, 800 रुपया हो गया। यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आपको आया होगा, ठीक है ना। अगर इसको बढ़िया से एक बार लिख लीजिए। अब हम लोग वापस आते हैं सर कि प्रैक्टिकल मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का असली मीनिंग क्या है, यही सब आएगी सर, ठीक है ना। तो चलो हम ये 20% ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है ना। ये 20% एग्जाम्पल लेता है। अब इसको डेटा को भी फ़िलहाल याद करो कि 20% का मान 160 रुपया था, तो सर 100% का मान कितना हो गया, 800 रुपया। और 20% का फ्रैक्शन 1/5 हुआ। कैसे हुआ सर, परसेंटेज का मान 1/100 लिखेंगे तो ये 20 उसको 100 को काट के 1/5 लाएगा, ठीक है ना। तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू, इसको फ्रैक्शन कहते हैं, भिन्न है ना। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 हुआ। अब इसके बारे में हम थोड़ा अच्छे से चर्चा करते हैं सर कि क्या होता है ये फ्रैक्शन क्या है, इसको प्रैक्टिकली, इसको मीनिंग, मतलब इसके अंदर जान डाल देना है, इसको समझना है सर कि क्या इसका मीनिंग होता है। देखिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा, हम बहुत एग्जाम्पल देकर समझेंगे। सबसे आसान एग्जाम्पल क्या है, अब जो आप जो सीखेंगे ना, अब ये आप मेन जो हमारा मकसद है पढ़ाना वो सीख रहे हैं आप लोग। देखो 52 मिनट के बाद, ठीक है ना, मतलब 52 मिनट क्या, वही 1 घंटा के आसपास समझिए। अब जो आप सीखेंगे वो थोड़ा बेहतरीन सीखेंगे। तो और हम 20-25 मिनट तक क्लास कराते हैं, खाली फ्रैक्शन के बारे में समझा देते हैं। आइए सर, क्या होता है फ्रैक्शन और क्या इसका लिंक है आपका परसेंटेज से। सर फ्रैक्शन क्या होता है और इस फ्रैक्शन का कैसे लिंक है परसेंटेज से। फिर उसके बाद हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अभी हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं सर। मान लो आपके पास ये केक आया, सुनिएगा बहुत अच्छे से, है ना। मान लो आपके पास हमने 2 केक बनाया पहले, ठीक है ना, ऐसे करके। ये दोनों अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए इक्वल ही है, हालांकि ये थोड़ा छोटा है वो थोड़ा बड़ा है, पर मान के चलिए ये दोनों इक्वल है। हमने क्या किया, इस केक को 2 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया, 2 इक्वल पार्ट में तोड़ दिया। और तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसको 2 तरीके से, और उसमें से आपने ये एक हिस्सा खा लिया आपने, तो हम लोग क्या कहेंगे सर कि आपने इस केक का 50% खाया है, मतलब आपने 50% केक खा लिया। और ये समझ में भी आ रहा है सर हमको कि हाँ 50% का। अच्छा, इसका मतलब 50% खाया तो आउट ऑफ 100% में तो पूरा केक कितना हो गया सर, 100%। तो 100% में आपने 50% केक खा लिया, ये रेड वाला पोर्शन आपने खाया है। अच्छा, इसको तो ऐसे भी कह सकते हैं कि मैंने आधा केक खाया है। बोलो हाँ भाई, हाँ जी कह सकते हैं। तो आधा केक खाए तो किसका, पूरा केक में, पूरा मतलब 1, है ना। पूरा केक अगर 1 मानते हैं तो उसका आधा हिस्सा क्या होगा, 1/2 होगा। तो आप 1 में आधा खाए हैं, आप ऐसे भी बोल सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसको ऐसे बोल नहीं सकते हैं सर कि टोटल ये जो केक है ना, इसको हम मान लिए कि ये 2 हिस्सा है, 1 हिस्सा 1 हिस्सा 2 हिस्सा। तो हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि आपने 2 में 1 केक खाया है। तो सर देखिए, बोलने का तरीका मेरा क्या है, या तो कहो कि हमने 100% में 50% केक खाया, या तो कहो कि अगर केक मेरा 1 है तो मैंने आधा खाया है,
और या तो कहो कि मेरा 2 केक है, क्योंकि 2 टुकड़ों में बांट दिया तो इसको 2 केक कह सकते हैं आप। 2 में हमने एक हिस्सा खाया है तो ये भी आपका 50% का ही काम करेगा। इसका मतलब ये जितना भी हम टर्म बोले हैं ये सब 50% का ही काम कर रहा है। बोलने का तरीका अलग है। पहला परसेंटेज के रिस्पेक्ट में बोले हैं, दूसरा फ्रैक्शन के रिस्पेक्ट में बोले हैं, और फ्रैक्शन में सबसे बड़ा फ्रैक्शन जो होता है वो 1 होता है ना। देखो 1 से बड़ा भी फ्रैक्शन होता है, बट अगर हम एक नेचुरल नंबर में बोलेंगे तो इसको हम लोग मैक्सिमम मान के चलते हैं, ठीक। इससे भी मैक्सिमम होते हैं, मतलब 100% से भी बड़ा कोई होता है तो वो जैसे 200% 300% होगा, बट यहाँ पे आप इसको 100% मैक्सिमम कहेंगे तो इस मैक्सिमम में 50%, और यहाँ पे इस मैक्सिमम में ये 50%, मतलब ये अगर 1 है तो ये 1 का 1/2 हिस्सा ये केक हो गया जो आपने खाया है। अगर ये केक को 2 मानते हैं तो 1 होगा, तो इसको पहला वाला को परसेंटेज से कहे हैं, दूसरे वाले को फ्रैक्शन मेथड से कहे हैं, फ्रैक्शन के टर्म में कहे हैं, और तीसरे वाले को यूनिटरी मेथड से कहते हैं। यूनिटरी मतलब क्या हुआ, कितना में कितना। ये वाला समझना बहुत आसान होता है सर। क्या कि सर 2 में था 1 खा लिए हैं, देखो सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है, नॉर्मल लोग भी इसको समझ पाते हैं। ये आगे और काम आएगा जब इसको हम केक के टुकड़े को जब 7-8 पार्ट में तोड़ देंगे तब उसमें एक हिस्सा निकालेंगे तो आप बताइएगा कि वो कितना % है, ठीक है ना। अभी तो एक एग्जांपल समझा रहे हैं आपको। चलिए सर ये समझ में आया। अच्छा मान लो कि इस केक का दाम 800 रुपया होता, इस पूरे केक का दाम 800 रुपया होता, आप इसको 800 रुपया में लेके आए, या मान लीजिए ये आपका 800 ग्राम का होता केक, ठीक है ना, 800 ग्राम का केक होता कुछ भी, या इसको 800 ग्राम मान लो, 800 ग्राम मान लो, ठीक है ना। ऐसे ही मान सकते हैं कि 800 ग्राम का दाम 800 रुपया है तो 1 ग्राम का दाम 1 रुपया है। तो सर अगर आप 50% केक खाएं, इसका मतलब यहाँ लिख देते हैं हम, इसका मतलब आपने 400 ग्राम केक खाया या आपने 400 रुपया का केक खाया, आपने 400 रुपया का केक खाया आउट ऑफ 800 रुपये का केक का या 800 ग्राम का केक का, एक ही बात है। तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं 800 ग्राम में 400 ग्राम खाएं, या 100% में 50% खाएं, या 1 में आधा खाएं, और या 2 का 1 हिस्सा खाएं, 2 में 1 खाएं। ये चारों टर्म बराबर है। ये वाला जो ऊपर वाला वैल्यू है ये डायरेक्ट हम वैल्यू में कह दिए, वैल्यू मतलब यूनिट में कहें, कितना रुपया में कितना रुपया, कितना ग्राम में कितना ग्राम। और ये परसेंटेज, ये फ्रैक्शन, और ये यूनिट के टर्म में कहें, है कि नहीं। अंतर यही है, बट मेरा जो कॉन्सेप्ट है ओवरऑल वो सेम है कि हमने इतना ही केक खाया। आइए हम एक एक करके इसको लिंक करेंगे अभी, और पहले ये समझिएगा फ्रैक्शन क्या होता है। तो इसका मतलब सर हमको मेन समझाना था ये फ्रैक्शन के बारे में। ये जो फ्रैक्शन होता है कि जब भी किसी परसेंटेज को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और आपको पता है कि 50% को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहे तो उसको 100 से भाग दे देना है, क्योंकि परसेंटेज का मान होता है 1/100, और ये कटेगा तो आपका 2 आएगा, और वही 1/2 आपका क्या आता है सर, फ्रैक्शन वैल्यू। तो सर 50% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, और फ्रैक्शन को आप समझो कि फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि 2 में 1 हिस्सा 50% कहलाता है। तो 2 अपने आप में 100% हो गया। नीचे वाला याद रखिएगा, जो नीचे डिनोमिनेटर का वैल्यू होता है वो हमेशा 100% होगा, हमेशा 100% होगा, हमेशा 100% होगा। तो सर ये जो 2 है ये 100% है, और जो ये 50% आपने निकाला है ये क्या है सर, इसके रिस्पेक्ट में, मतलब 2 के रिस्पेक्ट में ये 1 जो है, 1 ये 50% का काम कर रहा है। हमको ये समझाना था सर। आइए यहाँ पे समझिएगा तो और क्लियर होगा सर। देखिएगा, मान लो उसी केक को जो 800 रुपया का केक था हमने 4 इक्वल पार्ट में बांट दिया किसी कारण से, मान लो 4 दोस्त आ गए और ये मैंने खाया। तो सर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या किया। आइए सर, तो पहला टर्म हम लोग कहेंगे क्या कि सर ये मैंने 25% केक खाया। बोलो कोई रोका है क्या? बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि सर 1/4 हिस्सा 25%, या आप कहेंगे कि 1/4 हिस्सा खाए। बोलो हाँ या ना। तो ये जो 25% आपने केक खाया किसके रिस्पेक्ट में, 100% के रिस्पेक्ट में। आपने 1/4 हिस्सा केक खाया तो किसके रिस्पेक्ट में सर, ये पूरा एक केक के रिस्पेक्ट में। अच्छा ये भी तो कह सकते हैं कि अगर मेरा केक टोटल 4 है तो 4 में 1 मैंने खाया, टोटल 4 है तो 4 में 1 मैंने खाया। 1 2 3 4 केक है तो 4 में 1 खाया, ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा ये भी कह सकते हैं कि मेरा 800 रुपया का केक था और हमने उसका आधा का आधा खाया, मतलब हमने 200 रुपया का केक खाया।
या 800 ग्राम का केक है तो हमने 200 ग्राम केक खाया। तो सर ये चारों टर्म का कॉन्सेप्ट वही निकलता है कि मैंने इतना ही केक खाया। बोलने का तरीका अलग है, बोलने का तरीका अलग है सर। तो ये हो गया हमारा क्या, कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में लिंक करते। तो समझिएगा सर, जब भी ये परसेंटेज वैल्यू दिया रहेगा आप इस परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। कैसा होगा, 25 और परसेंटेज का मान होता है 1/100। इसको काट देना, काटने के बाद आएगा 1/4। अब सर ये मीनिंग समझना है 1/4 का मतलब। 1/4 का मतलब होता है आउट ऑफ 4 में 1। तो सर ये जो आपका फ्रैक्शन हुआ ना, इसमें ये जो नीचे वाला नंबर है ना, ये 100% का काम करेगा। ये पूरा बता रहा है कि ये मेरा पूरा केक है, 4 हिस्सा आपका केक है, और जो ये पूरा केक है ये तो अपने आप में 100% है, क्योंकि पूरा केक मेरा 100% है। तभी ना उसमें बोलते हैं कि वो 50% खा गया, वो 20% खा गया। इसका मतलब वो केक मेरा 100% है। और वो कितना हिस्सा है, 4 हिस्सा है। तो जो 4 हिस्सा है उसको 100% कह सकते हैं, और उस 4 में एक हिस्सा आप खाए हैं तो उसको हम लोग 25% कहेंगे। तो सर या तो कहो कि 100% में 25% आपने खाया है, और या तो कहो कि 4 केक में आपने 1 केक खाया है। तो ये एक जो काम करेगा यहाँ पे 25% का काम करेगा, क्योंकि 4 के रिस्पेक्ट में एक जो होगा वो 25% होगा। कैसे होगा, इस परसेंटेज को हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके जो लाए। कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, उसको 1/100 से भाग दे देते हैं, मतलब गुणा कर देते हैं। आइए सर, इसको हम ये जो चीज़ें मैंने आपको पढ़ाया है इसको हम थोड़ा सा लिंक कर देते हैं, ठीक है ना, थोड़ा सिंपल कर देते हैं। देखिएगा, इसको लिख लीजिएगा अच्छे से। आइएगा देखिए, अब यहीं पर आते हैं मेरा कॉन्सेप्ट सर। देखिएगा, अब ये वाला भी हम मिटाते हैं, ठीक है, चलो ये सब मिटा देते हैं। तो सर ये देखिएगा, जो हम लोगों ने ये पढ़ा था इसके पहले, ये मेरा हो गया केक। इसको मैंने 4 पार्टों में तोड़ दिया। ये जो एक हिस्सा हुआ हमारा, ये हुआ मेरा 1/4 हिस्सा, जो मैंने बताया था कैसे। क्यों सर, क्योंकि आपको पता है कि या तो 25% बोलो, तो 25% का मतलब हो गया आपका 1/। कैसे हुआ सर, 25 के लिए और परसेंटेज के मान 100 लिख दो, काट देंगे 1/4। तो इसका मतलब जो नीचे वाला वैल्यू है ना, ये जो है ना, ये अपने आप में काम कर रहा है, 100% का काम कर रहा है। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, आगे बहुत काम आएगा ये सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है ना। और जो ऊपर वाला जो एक है ना, ये काम कर रहा है 25% का। कहने का मतलब है, आप ये कह सकते हैं कि 25% का जो ये जो 25% फ्रैक्शन है, इस 25% को हमने 1/4 में कन्वर्ट किया, तो कहेंगे 4 का 25% 1 होगा। 4 का 25% 1 होगा। जैसे 50% को आपने कन्वर्ट किया था फ्रैक्शन में, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का 50% 1 होगा। यहाँ पर जो 1 है ना, वो 50% का काम कर रहा है, बट यहाँ पर जो 1 है ना, वो 25% का काम कर रहा है। क्यों सर, क्योंकि ये 2 के रिस्पेक्ट में ये जो 1 है वो 50% है, बट यही 1 4 के रिस्पेक्ट में 25% होगा। इसका मतलब ये जो ऊपर वाला वैल्यू है ना, उसका परसेंटेज वैल्यू चेंज होता है, वो डिपेंड करता है वो किसके रिस्पेक्ट में है। तो सर 25% के रिस्पेक्ट में फ्रैक्शन जो आता है 25% का, वो 1/4 आता है। तो 4 के रिस्पेक्ट में जो 1 होगा वो 25% का काम करेगा, वही 1 2 के रिस्पेक्ट में 50% का काम करेगा। इतना हम लोग को समझ में आ गया सर। आइए आगे भी होगा सर, 20% भी आएगी, 25% भी आएंगे। तो एक इसको सीख लीजिए, तो यही कॉन्सेप्ट हम सब जगह अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। आइए सर, अब देखिएगा, यहाँ तक हम लोगों ने ये समझ में आ गया, ये क्लियर हो गया। जब ये क्लियर हो गया चीज़ें, तो ज़रा एक बार फिर से समझिएगा सर कि 1/4 का मतलब हो गया नीचे वाला 100%, ऊपर हो गया 25%। तो यहाँ पे इसे लिख देते हैं सर, ये 25% का काम कर रहा है, ये 100% का काम कर रहा है। अब देखो, क्वेश्चन में आपको बोल दिया गया था कि टोटल जो केक है ना वो 800 ग्राम का है, तो आपने जो केक खाया वो 200 ग्राम का केक खाया। सुनिएगा बहुत अच्छे से, आपने 200 ग्राम का केक खाया। तो क्वेश्चन में ये बोला रहेगा कि अगर आपने 25% केक खाया और उस 25% केक का वैल्यू है 200 ग्राम, तो बताइए आपने कितना केक खाया, आपने कितना केक खाया।
तो सर इसको कैसे हल करेंगे, फ्रैक्शन से समझिएगा, इसको परसेंटेज से भी हल कर सकते हैं, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। बट जो आसान परसेंटेज होता है ना तो उसको आप किसी भी तरीके से हल करो आंसर होगा। बट सर अगर कठिन परसेंटेज आता है तो उसको फ्रैक्शन से हल करना बहुत आसान होता है, इसलिए दोनों मेथड सीखेंगे सर। तो हम लोग क्या देखेंगे, पहला हम लोग इसको फ्रैक्शन से करते हैं तो क्या हो जाएगा सर कि ये जो 25%, ये जो केक खाया आपने 25% का केक खाया, ठीक है ना। अब परसेंटेज से पहले सॉल्व करते हैं। देखो इसका मतलब 25% का वैल्यू जो है वो आपका 200 ग्राम है। तो सर 100% निकालना होगा, तो सर सोचो कि 25 में किससे गुना कर देंगे तो 100% होगा, तो आप बोलेंगे 4 से गुना कर देंगे, तो ये हो गया आपका 100%। 100% का वैल्यू कितना हो गया आपका 800 ग्राम हो गया, और ये मेरा हो गया पूरा केक का वैल्यू। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका यूनिटरी मेथड होता है सर। ये तो क्या था, आपने सोच लिया कि इसमें किससे गुना कर देंगे तो 100 हो जाएगा, नहीं सोच रहे हैं तो 1 पर निकाल लो। तो सर 1 पे निकालने के लिए क्या करेंगे, ये 200 बटा में नीचे 25 कर देंगे इतना ग्राम, और 100 पे निकालने के लिए 100% कर दीजिए। 100% करेंगे, इसको काटेंगे अगर हम लोग तो ये कितने बार में आएगा, 25 से इसको काटेंगे 8 बार में कटेगा, ठीक है ना। तो 100 निकालने के लिए 8 को 100 से गुना कर दो तो 800 ग्राम होगा। तो ये आपका परसेंटेज मेथड हो गया। इसी प्रश्न को फ्रैक्शन मेथड से करते हैं। अब ये मत सोचिएगा सर कि ये मेथड क्यों इतना सारा बता रहे हैं, आगे आपको समझ में आएगा। अल्टीमेट हमको फ्रैक्शन मेथड से ही करना था, बट आप दोनों से कर सकते हैं वो भी हम बता रहे हैं, बट बाद में आपको समझ में आएगा कि ये मेथड आसान क्यों है, अच्छा क्यों है, और ये हमेशा काम आएगा। आप इसको ऐसा मत सोचिएगा सर कि इसको स्किप कर देते, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको स्किप कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट को स्किप कर देंगे, फिर वही ट्रेडिशनल मेथड XYZ लेके आपको करना पड़ेगा, या नॉर्मल आपका कैलकुलेशन करेंगे। तो ठीक है ना, बात को थोड़ा समझिएगा। तो ये जो 200 ग्राम दिया है तो सर ये 1 का मान दिया है, 1 का मान आपका 200 ग्राम। क्यों सर 1 का मान 200 ग्राम हो गया, ये समझना है सर। क्यों, क्योंकि ये जो 200 ग्राम है ना ये 25% का काम करता है, और आपको पता है कि 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, तो ऊपर वाला 25% का काम कर रहा है। तो अब इसको कंपेयर करेंगे सर कि अगर 1 पर इसका 200 है तो 4 पे कितना होगा, 4 पे 200 गुना 4 बराबर 800 होगा, और जो नीचे वाला होता है वो अपने आप में 100% होता है, आपको मैंने बताया था। तो सर 100% आपका कितना हो गया 800 ग्राम, और यही मेरा हो गया पूरा केक, ठीक है ना। इस पूरा केक का वैल्यू हो गया क्या सर मेरा 100 ग्राम। क्लियर है ना। आइए सर अब इसका अहमियत आपको और आगे समझ में आएगा, ऐसा कि हम क्या करते हैं कि इस केक को 8 इक्वल पार्ट में तोड़ देते हैं, और उसमें से एक हिस्सा खाते हैं। देखो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, जितना पार्ट में तोड़ेंगे उसको नीचे, और उसमें से जितना हिस्सा निकाले उसको ऊपर, ये फ्रैक्शन होता है। समझिएगा अच्छे से, जितना पार्ट में तोड़े उसको नीचे। पहले वाला क्या था, 4 पार्ट में तोड़े थे केक को, 4 हिस्सा में काटे थे, उसमें से एक हिस्सा खाए थे तो उसको 1/4 कहते हैं, ठीक है ना। हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे, एक हिस्सा खाएंगे, फिर 2 हिस्सा खाएंगे, फिर 3 हिस्सा खाएंगे, एक एक करके। अभी मेरा मकसद क्या है कि फ्रैक्शन को पहले प्रैक्टिकली समझा दे आपको क्या होता है। ये देखो ये वाला हिस्सा आपने केक खाया, पर अब जो केक है ना वो 4 हिस्सों में नहीं तोड़ा गया है सर। अब जो केक तोड़ा गया वो कितने हिस्से में तोड़ा गया है, अब जो केक तोड़ा गया है वो 8 हिस्सों में तोड़ा गया है। तो जरा बताओ इसका फ्रैक्शन क्या होगा। 8 इक्वल पार्ट में तोड़ा गया, यहाँ पे इक्वल नहीं दिख रहा है पर समझ लीजिए इक्वल है आप। हाँ, तो सर इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ फ्रैक्शन बनेगा आउट ऑफ 8 में 1। 8 में एक हिस्सा खाएंगे तो वो होगा आपका 1/8। तो सर इसका परसेंटेज मान क्या होगा सर, बोलिए। तो सर परसेंटेज क्या होगा, देखो कैसे करते हैं, समझिएगा अच्छे से कि ये तो पूरा केक अपने आप में 100% है, बोलो हाँ या ना। पूरा केक अपने आप में 100% है। इस 100% केक को 8 इक्वल पार्ट में तोड़ दिए, तो सर अगर इसको हम काटेंगे 4 के पहाड़ा से 4 दूना, इसको काटेंगे तो 25, फिर 2 से काटेंगे इसको 25 को तो 12.5 आएगा। तो सर इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1/8 आपने निकाला है ना, ये 12.5% का फ्रैक्शन है। ऐसे भी कर सकते हैं सर कि 100 को आधा करो तो 1/2 होगा,
मतलब 100 को आधा करो मतलब 50%। तो 100% मतलब होता है एक। ऐसे समझिएगा कि कोई भी वस्तु एक है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वो अपने आप में 100% है, ठीक है ना। क्योंकि एक केक था, याद करिए, वो 100% है, ठीक है। अगर एक केक 100% है तो उसको आधा करते थे तो याद करिए 50% होता था। अच्छा, इसको आधा करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, हाँ 25%। कैलकुलेशन में अगर नहीं समझ में आ रहा तो बताएंगे। अच्छा, 1/4 को अगर आधा करेंगे तो 1/8 होगा, और 25% को आधा करेंगे तो 12.5% होगा। तो सर अब देखिएगा, आपको ये समझ में आ गया कि 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 होगा। अब सर अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है सर, निकालो इसको, देखो कैसे 1/8 आता है। 12.5 को पहले चेंज करो, कैसे निकालेंगे? 12 दूना 24 प्लस 1 25। एक कैलकुलेशन करने का विधि है, और परसेंटेज का मान होता है 1/100। 25 से इसको काटेंगे तो 4 बार में कटेगा। इसे 4 को 2 से गुना करेंगे तो सर ये 1/8 हो जाएगा। ऊपर 1 नीचे हो गया 8। तो सर यहाँ से आपका 1/8 आप ला सकते हैं। तो अल्टीमेट हम लोग ये समझ गए कि 12.5% का फ्रैक्शन जो होता है वो आपका 1/8 होता है। इतना हम लोग को समझ गए। कैसे लाते हैं सर? कि परसेंटेज का सिंपल सा चेंज कर देंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे सर कैसे परसेंटेज को फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। इसके बारे में चर्चा होगी। तो सर ये हो गया, लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा, 1.5 घंटे का बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये मेरा हो गया सर 1/8 हिस्सा। अब इस 1/8 का मतलब क्या हुआ? आउट ऑफ 8 में 1। तो इसको कितने तरीके से कह सकते हैं सर? इसको कह सकते हैं 100% में 12.5% खाएं, पहला मेथड। दूसरा, एक केक है तो हमने 1/8 हिस्सा खाया, याद रखिएगा, एक में 1/8 हिस्सा। या 8 केक है तो 1 हिस्सा खाएं, ये कह सकते हैं आप। या आपको पता है कि अगर इसका 25% 200 ग्राम है तो 25% का आधा करेंगे तो 12.5%, ये 100 ग्राम होगा। या बोल सकते हैं इस 100 ग्राम का दाम 100 रुपया है ना। तो आप ये बोल सकते हैं कि हमने 100 ग्राम केक खाया। हमने केक क्या खाया सर? 100 ग्राम खाया। या हमने जो केक खाया वो 100 रुपया वाला केक खाया, और उस जो केक खाया उसका जो वैल्यू है वो 12.5% ही है। मतलब पूरा केक नहीं खाया मैंने, उस पूरे केक का मैंने सिर्फ 12.5% केक खाए। पूरा केक का, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए, उस पूरे केक का मैंने 12.5% केक खाया। उस पूरे केक का 12.5% खाया, और उस 12.5% केक के लिए हमको 100 रुपया चुकाना पड़ा, जो 100 ग्राम का होता है। सपोज करो ऐसा। तो बताइए पूरा केक कितना है? तो सर इस क्वेश्चन को भी करने के लिए सर 2 मेथड है। एक तो मेथड है सर परसेंटेज मेथड, दूसरा मेथड है फ्रैक्शन मेथड। तो सर अब आपको समझ में आने लगेगी कि सर यहाँ पर इसका अहमियत क्यों है। तो सर एक तरीका तो ये हो गया कि परसेंटेज से कहते हैं कि 12.5% का वैल्यू जो होता है वो आपका होगा 100 ग्राम। तो सर आप क्या करो, 1% निकाल लो। 1% निकालने जाएंगे तो ऊपर लिखेंगे 100 और नीचे लिखेंगे 12.5, है ना। अब सर इसको कैलकुलेट करके 1% का मान निकालना है आपको। तो सर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो नीचे आपका हो गया, देखो ऊपर जो आपका हो गया वो तो 100 होगा, और नीचे जो आपका होगा 12 दूना 24 प्लस 1 25/2। अच्छा 25/2 है तो ये 2 क्या हो जाएगा? ऊपर चल जाएगा। ये 2 क्या चल जाएगा सर? ऊपर चल जाएगा। और यहाँ पे 25 से इसको काटेंगे तो 4 बार में, और 4 को 2 से गुना करेंगे तो 8। तो 1% का वैल्यू कितना हो गया सर? 8 रुपया हो गया, या 8 ग्राम हो गया, है ना। 8 रुपया हो गया या 8 ग्राम हो गया। तो 1% का वैल्यू हो गया 8 ग्राम। तो सर 1% का अगर 8 ग्राम हो गया तो 100% कितना होगा? 100% कितना होगा? तो सर 100 से गुना कर दो, 8 गुना 100 इजिकल टू हो गया 800 ग्राम। यहाँ पे समझिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट 800 ग्राम निकाल लिया सर। अभी 100% में निकालते हैं बाद में। देखो अगर 1% का मान निकल गया तो ऑब्वियस सी बात है सर आपका 2% में निकल जाएगा, 2 से गुना कर दो, 3% निकल जाएगा, 4% निकल जाएगा। हाँ 100% निकालना था तो 100% 800। तो ये एक मेथड हो गया, ये हम लोगों ने एक मेथड किया। दूसरा मेथड सर देखिएगा बहुत अच्छे से, इसको लिख लीजिए अच्छे से। दूसरा मेथड आपका, इसको आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है ना। दूसरा मेथड इसको ऐसे कर सकते हैं कि आपको पता है सर कि ये जो वैल्यू है ये आपका 100% का काम करता है और ये जो है ये 12.5% का। अब यह क्लास चल रहा है, एकदम नहीं बोलना है, एक सेकंड थोड़ा रुकिए। देखिए अब देखो आपको पता है कि 12.5% का फ्रैक्शन 1/8 है और 1/8 का मतलब हो गया कि आउट ऑफ 8 में 1, और ये जो 1 है ये 12.5% का काम कर रहा है और आपने खाया भी केक 12.5%। इसका मतलब जो ये एक है ना, यही आपका 100 ग्राम या 100 रुपया वाला केक है। यही एक यूनिट जो है ना वो 100 ग्राम है। तो सर अगर एक यूनिट 1 ग्राम है तो पूरा यूनिट 8 यूनिट है, तो ये हो जाएगा 100 × 8 बराबर हो गया 800 ग्राम। आंसर हो गया सर, यही आंसर है। तो सर अगर आपको फ्रैक्शन पता होता 12.5% का 1/8 है तो आप बता सकते हैं सर 1/8 है, इसका मतलब 8 में एक हिस्सा ही खाए हैं और एक का मान है 100 ग्राम, तो 8 का मान है 800 ग्राम। तो सर यहाँ पे फ्रैक्शन का अहमियत बहुत ज़्यादा आपका बढ़ जाता है। ये फ्रैक्शन आपको आगे आने वाले समय में बहुत काम आएगा। आपको समझिएगा, एक एक करके एग्जांपल देंगे सर। जैसे मान लीजिए हमने कहा आपको कि ये जो 12.5% मान लीजिए किसी का वैल्यू है वो 100 ग्राम है या 100 रुपया है, तो 100% क्या है, तो आपको पता है कि 12.5% का फ्रैक्शन कितना होगा 1/8 होगा। 1/8 होगा तो इस 1 का मान हो गया आपका 100, तो सर 8 का मान हो जाएगा 800। आंसर हो गया आपका। ये आने वाले समय में देखो सिर्फ ये एक 1/8 नहीं है, उसी तरीके से 1/5 है, 1/4 है, 1/6 है, 1/7 है, 1/8 है, 1/9 है, 1/10 है, 1/12 है, 1/13 है, 1/14 है, ऐसे करके पूरे फ्रैक्शन है जो उसको लिस्ट बनाएंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। आज नहीं, आज हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है। एक बार इस फ्रैक्शन के बारे में अच्छे से जानकारी रख लीजिएगा तो आने वाले समय में, फिर से बताते हैं कि आने वाले समय में मैथ हलवा हो जाएगा आपके लिए, है ना। अब देखो एक बंदा नॉर्मल तरीके से बनाएगा तो भी उसका आंसर आएगा, एक बंदा ऐसे बनाएगा तो भी आंसर आएगा, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो किसी वस्तु का 12.5% का मान 100 रुपया, तो 100% क्या होगा। जब 100% निकल जाएगा तो सर 1% में निकाल पाएंगे आप, 50% में निकाल लेंगे, 30% में निकाल लेंगे, 10% में निकाल लेंगे, ठीक है ना। हालांकि हम इसका सब एक्सपेक्ट आपको बता देंगे कि मैथ को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि किसी भी नाले में जाओ आप समुद्र में ही निकलेंगे, शर्त है कि नाला जाम नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है आप कोई भी कॉन्सेप्ट से सॉल्व करो, आपका जो लक्ष्य है वो समुद्र में, मतलब आपका सॉल्यूशन होना चाहिए। शर्त है कि कॉन्सेप्ट गलत नहीं होना चाहिए, कॉन्सेप्ट में कोई इशू नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप एक बार कॉन्सेप्ट को समझिए। सर 1/8 का मतलब क्या हो गया, आउट ऑफ 8 में 1, इसका मतलब जो 8 है ये 100% का काम करना है, क्योंकि पूरा केक क्या है अपने आप में 8 हिस्सा है, मतलब 100% है, और ये एक हिस्सा जो है ना वो 12.5% का काम कर रहा है। अब यहाँ पे आपको समझ में आता होगा। और इस 12.5% का वैल्यू दिया हुआ है सर, तो जो वैल्यू देता है उसको कंपेयर करते हैं सर उस यूनिट से जिसको हम लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। तो एक यूनिट का वैल्यू 100 हो गया, मतलब ये जो एक हिस्सा है उसका वैल्यू है 100 रुपीज़। एक हिस्सा का वैल्यू 100 रुपीज़ है तो 8 हिस्सा का वैल्यू कितना होगा, 800 रुपया होगा। यही चीज़ हमको मेन आपको सिखाना है और आने वाले समय में ये बहुत काम आने वाला है सर आपको, कि 12.5% का लाभ हुआ। 12.5% का लाभ होने का मतलब क्या हुआ, 8 रुपया में 1 रुपया लाभ हुआ तो वो 9 में बिका। रुपया नहीं बोल सकते, यूनिट बोलिएगा, कि 8 हिस्सा का सामान था उसको हम लोगों ने 9 हिस्सा में बेच दिया तो हमको 1 हिस्सा का लाभ हुआ, तब ना। तो 12.5% का मतलब क्या हुआ, 8 में 1 बढ़ा कर बेचे तो उसको 9 में बेचे, और 9 का मान कुछ दिया हुआ रहेगा, जिसके पहले वाले प्रश्नों में किया था कि 9 का मान 900 रुपया, तो 1 का मान 100 रुपया, तो 8 का मान 800 रुपया। और यही मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा जब आगे हम लोग इस फ्रैक्शन को लिंक करेंगे CPSP में, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में, तो आपको और समझ में आएगा कैसे इसको लिंक कर देंगे प्रिंसिपल अमाउंट, मतलब सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो सर बेसिक ये जानना बहुत ज़रूरी है, और ये बेसिक अगर आपको आता है तब आप चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे, ठीक है ना। आइए सर,
तो अब हम लोग फाइनली ये समझ गए कि सर फ्रैक्शन क्या होता है और फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है। एक क्वेश्चन और देते हैं और उसके बाद आज का क्लास हम लोग ऑफ करते हैं। अब मान लो ये एक केक है बाबा, ये मेरा केक है और इस केक को मैंने 6 इक्वल पार्ट में तोड़ा है। 6 इक्वल पार्ट में तोड़ा है मतलब आप इसको ऐसे समझो कि ये केक मेरा 100% केक है, पूरा गोटा केक है, उसको 6 भाग में तोड़ेंगे तो 1 भाग का हिस्सा आ जाएगा। कितना परसेंट है निकालो तो सर, तो क्या हो जाएगा सर बताइए। काटिए इसको, 2 का पहाड़ा से 3 बार में, 2 का पहाड़ा से 50 बार में, 50 नीचे 3, तो ये कितना हो जाएगा। 3 से भाग देंगे इसको तो 1 बार में, 2 बचा, 3 छक 18, 2/3 इतना परसेंट, 16 सही 2/3%। समझिएगा बहुत बढ़िया से। इसका मतलब आपने जो ये केक खाया है, ये जो केक है ना, ये है 16 and 2/3%। ये केक का वैल्यू है 16 and 2/3%। इसका मतलब क्या हुआ सर, समझिएगा बहुत बढ़िया से। क्वेश्चन में दे दिया है ना, और बोल दिया गया है कि ये जो केक है इसका दाम है 200 रुपया। सपोज करो 200 रुपया दाम है जो आपने खाया है काट कर। देखिएगा आप बेकरी वगैरह दुकान शॉप में जाइए या मियो मोरे इस तरीके से जो केक वगैरह जहाँ मिलता है, आप वहाँ जाइएगा तो एक गोटा केक भी मिलता है आपको। गोटा मतलब पूरा 100% पूरा, और एक कटा हुआ भी मिलता है उसका, ठीक है ना। तो आपने एक हिस्सा खाया इसका और उसके लिए आपने सपोज किया कि 200 रुपया, अच्छा केक खाया, 200 रुपया आपने चुकाया, और बोलेंगे कि उस केक का, उस पूरे केक का 16 से ही 2/3 हिस्सा ही खाया। तो बताइए उस पूरे केक का दाम कितना है। कहने का मतलब उस केक का आपने 16 से ही 2/3 हिस्सा खाया और उस 16 से ही 2/3 हिस्सा जो आपने केक खाया है उसका वैल्यू है 200 रुपया। तो बताइए पूरा केक का वैल्यू कितना है, या अगर हम आधा केक खाते तो हमको कितना पैसा देना पड़ता है ना। 50% का दाम कितना होगा। तो सर कितना आसान है सर। तो सर अब देखो ये जो 16 से ही 2/3 का जो फ्रैक्शन वैल्यू होता है ये 1/6, ये याद करना पड़ेगा आपको, ये याद होना चाहिए। अब सर ये याद कैसे करेंगे, तो इसके बाद जो हम क्लास कराएंगे ना उसमें हम आपको 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 12, 13, 25 तक आपको याद करवा देंगे। उसको याद करने का तरीका भी है। तो जब भी आप 16 and 2/3% देखिएगा ना तो आप सोचिएगा नहीं, आपको डायरेक्ट याद हो जाएगा कि उसका वैल्यू होता है 1/6। अब क्वेश्चन ये होता है सर कि अगर याद नहीं हुआ, भूल गए तो क्या दिक्कत है बाबा। 16 से ही 2/3 अगर याद नहीं है तो कैसे निकालेंगे। देखिएगा आप 16 से ही 2/3 को ऐसे यहाँ पे तोड़ दो, इसको गुना करेंगे तो सर 16 3 48 प्लस 2 50/3 हो जाएगा। और 50/3 अब परसेंटेज का मान होता है 1/100। 50 से इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना। अगर आप भूल गए तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, बट भूलेंगे नहीं आप, घबराइए नहीं, भूलेंगे नहीं आप इसको। तो अब यहाँ पर देखो फ्रैक्शन का मतलब, अब जब ये हो गया तो आपको पता है कि नीचे वाला 100% का काम करता है और ऊपर वाला उतना परसेंट जिसका हम लोगों ने, जिस परसेंटेज को हम लोगों ने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। तो ऊपर वाला मतलब क्या हुआ, न्यूमरेटर, नीचे वाला डिनोमिनेटर। तो नीचे वाला अपने आप में 100% होगा और ऊपर वाला क्या होगा 16 and 2/3%। मतलब ये जो एक है ना ये 16 से ही 2/3% का काम कर रहा है। और आपने केक भी तो 16 से ही 2/3% ही खाया और उसके लिए आपने 200 रुपया चुकाया। इसका मतलब एक का दाम, एक हिस्सा का दाम 200 रुपया। जब एक हिस्सा का दाम 200 रुपया तो पूरा हिस्सा है 6 हिस्सा, तो 6 हिस्सा का दाम कितना होगा, 6 गुना 200 बराबर आपका 1200 रुपया का केक था सर। ये जो केक है आपका 1200 रुपया का केक था, उसका आपने 16 से ही 2/3 हिस्सा खाया तो वो उसका वैल्यू है 200 रुपया। तो पूरा का दाम हो गया 1200। अब भाई पूरा का दाम हो गया 1200 तो आधा का दाम होगा 600। तो अगर आपको 50% खाने का मन है सर, 50% आधा केक खाएंगे ऐसे पूरा ये, ठीक है। तो इसका दाम कितना होगा, तो सर इसका दाम होगा उस 100% का आधा, क्योंकि सही जो 6 हिस्सा निकाले हैं ये 100% का मान है। तो 100% का वैल्यू हो गया 1200 रुपया। तो सर आपका आधा का दाम होगा 600 रुपया। अगर आपका चाचा हुआ है तो 500 में देंगे, अलग बात है भाई, ठीक है ना। बट
अगर हम मैथमेटिकल टर्म में देखेंगे तो ये प्रोपोर्शनली होता है, इसका दाम इतना तो इसका दाम इतना, है ना। तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट। तो सर अब देखिए ऐसे ऐसे ना ये 16 सही 2/3 दिखेगा ना, तो इसको आप डायरेक्ट याद करना ये ऐसा कि 1/6 होता है। और इसका मतलब क्या होता है, आउट ऑफ इतना में कितना, मतलब 16 सही 2/3 है। देखो इसको ऐसे समझाते हैं, 16 सही 2/3 मतलब क्या हुआ, ये 100% में 16 सही 2/3। तो आप या तो बोलो कि 100 में 16 सही 2/3, और या तो कहो 6 में 1, बात एक ही है। या तो कहो कि 100 में 16 सही 2/3 हिस्सा केक खाएं, और या तो कहो कि 6 केक में 1 केक खाएं, बात एक ही है। बट सर यहाँ पर 6 में 1 केक खाएं, ये थोड़ा सुनने में भी अच्छा लग रहा है और ये आसान होता है। इसीलिए सर हम लोग अगर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए या उसको याद कर ले तो चीज़ें हमको सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा, आगे बहुत काम आएगा आपको। हमारा मेन मकसद आज क्या था कि आपको फ्रैक्शन के बारे में जानकारी दे दें कि सर फ्रैक्शन क्या होता है। तो आशा है कि ये फ्रैक्शन के बारे में आप लोग जान चुके होंगे। अब सर जब फ्रैक्शन के बारे में आप जान चुके हैं तो सर इन सब फ्रैक्शन का वैल्यू भी याद कर लीजिए कैसे किया जाता है। सर देखिएगा, लिख देते हैं, उसके बाद आज का क्लास यहीं पर ऑफ कर देते हैं। तो सर परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सर थोड़ा फास्ट पढ़ा रहे हैं कि 1% का मतलब होता है, 1 का मतलब होता है 100%, 1% नहीं, 1 का मतलब हो गया 100%, 1/2 का मतलब हो गया 50%, 1/3 का मतलब हो गया 33 एंड 1/3%, 1/4 का वैल्यू होता है 25%, 1/5 का वैल्यू होता है 20%। आपका मन में ऐसा होगा सर कि ये आप कैसे, हालांकि ये याद है, आपको भी याद हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। देखो अगर मान लो आपको 1/2 का परसेंटेज वैल्यू नहीं पता है तो सुनिएगा क्या करिएगा, आप कुछ मत करिएगा, ये 1/2 है ना, इसको 100 से गुना कर दीजिएगा, बस हो जाएगा ये परसेंटेज में कन्वर्ट। 1/4 है ना, 1/4 को 100 से गुना कर दो, कुछ नहीं करना है सर। 1/5 है ना, इसको 100 से गुना कर दो और काट दो, ये मेरा आ जाएगा परसेंटेज वैल्यू। उसी तरीके से 1/3 को अगर 100 से गुना करेंगे तो सर ये जो 3 है ना वो 100 से नहीं कटता है, नहीं कटेगा तो डेसिमल में आएगा सर, भाग देंगे, है ना। भाग देने का विधि आप लोग को पता ही होगा कैसे भाग दिया जाता है। तो यहाँ लिख देंगे सर 100 और यहाँ लिख देंगे 3, तो 3 3 का 9, 1 0, 3 3 का 9, 1 बच गया आपका, तो ये हो जाएगा 33। ये क्यूटेंट कहते हैं, क्यूटेंट मतलब क्या, कोशेंट कहते हैं, उसका मतलब हो गया शेषफल, और ये सॉरी भागफल, ये हो गया शेषफल, रिमाइंडर उसको ऊपर लिखते हैं और ये वाला नीचे लिखते हैं। तो ये तरीका हो गया मेरा सर भाग देने का। तो ये 100/3 का वैल्यू होगा 33 एंड 1/3%, ठीक है ना। ये यहाँ से आया आपका 33 एंड 1/3%, 100 से मल्टीप्लाई करके आया सर, ये समझ में आया सर हमको। अब जब ये समझ में आ गया तो सर सिंपल सी देखिएगा, जब भी किसी फ्रैक्शन को अगर हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है उसको 100 से गुना कर देंगे। अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, सबका ऊपर में 1 रखते हैं, बाद में 2-3 कर भी कर सकते हैं इसको। अभी फिलहाल फिक्स रखो कि सबके ऊपर में 1 है। अच्छा तो याद कर लीजिए इसको। अच्छा 1/6 का वैल्यू कितना होता है सर, 1/6 का वैल्यू होता है 16 सही 2/3%। कैसे आया, 1/6 को 100 से गुना करके काटकुट करिए, आंसर होगा। हम थोड़ा सा फटाफट लिख दे रहे हैं आप लोगों को, नेक्स्ट क्लास जो कल का क्लास होगा ना उसमें हम इसके बारे में और चर्चा करेंगे डिटेल में। तो आप फिलहाल अभी याद करके आइएगा कि इसका ये होता है, कैसे याद करेंगे उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो ये होता है 14 सही 2/7%, और 1/8 का तो आप जानते ही है सर 12.5% होता है, और 1/9 का वैल्यू होता है 11 एंड 1/9%, एंड 1/10 का जो वैल्यू होता है वो होता है 10%, है ना। ये याद रखिए क्योंकि आने वाले समय में अगर ऐसा परसेंटेज आपको दिखेगा तो उसका फ्रैक्शन याद कर लेंगे कि 1/9 होता है ना। आइए इसको लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखते रहिए आराम से। 1/11 का वैल्यू हो गया 9 सही 1/11%। अच्छा 1/12, 1/12 का वैल्यू कितना होता है, 8 एंड 2/3%, है ना। अच्छा ये 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, अच्छा 1/13, 7 एंड 9/13,
करके देखना। 1/13 को आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, हाँ 1/14 का 7 एंड 1/7%। अच्छा 1/15 6 एंड 2/3%। ठीक है, इसको लिख लीजिए अच्छे से। एट एंड यहाँ पर 1 होता है, हाँ 8 एंड 1/3 करके आप देखना, हाँ यहाँ पर 2/3 होता है। ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। 1/16, अब इस ऊपर में 1 रखते हैं, हाँ 1/16 का होता है 4 एंड 1/8 ना 6 एंड 1/4%। ठीक है ना, इसका वैल्यू हो गया। आप इसको ऐसे क्या करना कि 1/16 को गुना कर देना 100 से, कैलकुलेट करना, देखना यही आएगा आपका। ठीक है, अच्छा 1/17 का वैल्यू, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अच्छे से। 1/18 का वैल्यू, 1/19 का वैल्यू एंड 1/20 का वैल्यू। तो ये हो जाएगा 19/5, ठीक है ना, और ये होता है 5/9। 1/20 का होगा 5%। ठीक है, हालांकि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ये सब कुछ यूज नहीं होते हैं, बट फिर भी अभी एक बार जान लीजिए कैसे आया सर। 1/18 को 100 से गुना कर देना। ठीक है ना, 1/18 को 100 से गुना करिएगा तो देखिएगा क्या आंसर आएगा आपका। ठीक है ना, 1/18 को 100 से गुना करके कैलकुलेट करिएगा, यही आएगा। एक एग्जांपल फिर से देते हैं, हाँ ठीक है, आज रहने दो इतना ही। तो सर इतना फ्रैक्शन अभी आप लोग फिलहाल याद कर लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम आपको इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे। ठीक है, तो आशा है कि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। ठीक है ना, एक बार इसको देख लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत बेहतरीन तरीके से इन सबको लिंक करेंगे कि कैसे इसको प्रॉफिट एंड लॉस, कैसे कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग इसको पढ़ते हैं। ये फंडामेंटल है, इसको जानिए, क्योंकि ये जान गए ना आप, उसके बाद तो रेशियो वगैरह सब आसान होते हैं सर, बहुत इजी तरीके से आप हल कर पाएंगे इसको। तो आशा है समझ में आया होगा। तो ठीक है, आज का क्लास के लिए यहीं पे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बढ़िया से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज का क्लास आप करते हैं, टाटा बाय बाय।